अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शीबा विद द रीचा पॉडकास्ट और आज जो हमारे गेस्ट हैं, वो आजकल पाकिस्तान के सबसे फेवरेट चाचा हैं, चंगेज़ चाचा इरफ़ान मोतीवाला। अस्सलाम वालेकुम इरफ़ान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम इस्लाम, अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। आप कैसे हैं? आपके देखने वाले कैसे हैं? सब ठीक है? बिल्कुल ठीक हैं, आप आजकल काफ़ी चंगेज़ चाचा की वो है हाँ, एवरीबॉडी इज़ इन लव विद हिम तो ये अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने पसंद किया। हालाँकि बहुत डरे हुए थे हम लोग, सब डरे हुए थे। नहीं, आई थिंक आपके डांस से आप वायरल हुए हैं। हाँ, वो डांस से वायरल हुआ। वो खैर बड़ी कहानी है, चलेंगे आगे तो बताऊँगा। हाँ, मैं नहीं छोड़ूँगी, वो मैं पूछते रहूँगी। लेकिन सबसे पहले मुझे बताएँ कि आप आए कैसा? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू कम इन द टेलीविजन इंडस्ट्री? थोड़ा तो शुरू से शौक होता है, हर एक को अच्छा, शौक होता है, मुझे भी शौक था। अच्छा। स्कूल, कॉलेज में पार्टिसिपेट करता था मैं। हुँ, हुँ। और फिर उस वक़्त जब मैं आया था तो आना बड़ा मुश्किल था। हुँ, हुँ। ऑडिशन बहुत होते थे, उस ऑडिशन से निकल के फिर 200 लड़कों के ऑडिशन होते, उसमें से निकल के फिर आप अपना पोर्टफ़ोलियो प्रोडक्शन हुँ, हाउस हुँ। जा हुँ, के हुँ। तस्वीरों में छोड़ा करते थे। फिर वो किसी के ज़हन में आता था तो आपको वो करता था। तो हुँ, उस हुँ। वक़्त जब मैं आया था तो बड़ी स्ट्रगलिंग तो ख़ैर अभी तक होती है। हुँ, हुँ। स्ट्रगलिंग की और होती थी उस वक़्त। पहले आना बड़ा मुश्किल था और हिट अच्छा। होना बड़ा आसान था, ओह! ओके। क्योंकि चैनल कम थे ना जब हुँ। पीटीवी का दौर 99 2000 था, तो वो पीटीवी नए जी। चैनल आ रहे थे, इंडस आना शुरू हुआ था, तो वो एनटीएम खत्म हुआ था। हुँ, हुँ। उस वक़्त बड़ा मुश्किल होता था इंडस्ट्री में आना, लेकिन अगर कोई ड्रामा आपका बल्कि कोई भी एक भी ड्रामा 4 स्टेशन के 4 प्ले हुँ, चलते थे पीटीवी के, हुँ। तो एक भी ड्रामे में आप आए हैं, तो फिर आपको वो लोग पहचानते थे। अच्छा। लेकिन अब ये है कि अब आना बड़ा आसान है, हुँ, हुँ। अब आप स्टेबल रहना बड़ा मुश्किल है। अब आप पहले एक सीरियल करते थे, तो अब आपको उस जाने में 10 सीरियल करनी पड़ती हैं और वायरल हो जाते हैं आप, तो फिर वो एकदम से स्टार बन जाते हैं। फिर उसके बाद हाँ। ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो जाती है, फिर हुँ। आपको स्टेबल रहना है, हुँ, फिर हुँ। लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। हुँ, हुँ। तो वो मैं इसीलिए कहता हूँ कि स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट की, एक्टर की चलती रहती है, वो खत्म चलती नहीं रहे। होती। अच्छा, स्ट्रगलिंग खत्म नहीं होती, स्ट्रगलिंग सही अभी है। भी है। आपका पहला ड्रामा कौन-सा था ऑन एयर? ऑन ईयर ड्रामा मेरा था अंगारे एआरवाई से। अच्छा, एआरवाई नया-नया शुरू हुआ था और जो शूटिंग ड्रामा था वो एक सरप्रस्त था। वो ओके। शूट पहले हुआ था, अ, अंगारे बाद में शूट हुआ था, लेकिन हुँ, अंगारे हुँ। ऑन ईयर पहले हो गया। हुँ, हुँ। सरप्रस्त सोप था, 100 एपिसोड का था, उसमें मैं ऑडिशन करके आया था। तो वो देर से वो जियो पे आया था और अच्छा। उससे दरमियान फिर इंडस आ गया था, तो इंडस से बहुत सारे प्ले शुरू हो गए थे। लेकिन इस तरह नहीं हुआ कि आते ही हीरो हो गया या कुछ हो गया। हुँ। आते पासिंग भी की है मैंने। मैंने एक्टर आगे बैठ के कुछ खाना-वाना खा रहे होते, सीन हो रहा होता था, मैं हुँ, पीछे हुँ। पीठ देके बैठा होता, ये भी किया है। तो अच्छा, इसलिए हाँ, ये सारी चीज़ें की ये हुई हैं। सारी अच्छा, ये सारी तो चीज़ें की हुई। आपकी फैमिली का क्या वो था कि वर दे ओके हाँ, विद हाँ, यू? पापा मेरे साथ होते थे, मतलब पापा का साथ था मेरा हुँ, हुँ। और अम्मी थोड़ा-सा वो होती थी, हुँ, लेकिन वो हो जाता है। जो क्योंकि आई जब थिंक आपका उस पैशन ज़माने जब आपका हाँ, पैशन होता है ना, तो फिर आप कुछ भी कर लेते हैं। वाज़ इट हार्डर उस ज़माने में पेरेंट्स की परमिशन देना वर्सेस हाँ, नाउ? हाँ, मुश्किल क्योंकि ब ब पहले आई थिंक बिल्कुल कुछ मुश्किल बुरा होता था। माना पहले जाता था। शोबिज़ को अब थोड़ा-सा लोग समझने लगे, अब इतना नहीं होता, लेकिन पहले बुरा माना जाता था बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ। कि नहीं क्या तो फैमिली जो इंटरनल फैमिली है वो उनको एतराज़ होते थे, हुँ, लेकिन पापा मेरे साथ होते थे। पापा का वो बिल्कुल वो था कि हाँ, ठीक है, ओके, ओके। अच्छा। अ तो आप रोल्स कैसे चूज़ करते थे? लाइक चूज़ नहीं अंगारे में होता आपका यहाँ कौन-सा यहाँ पे अच्छा, रोल चूज़ नहीं होता। यहाँ पे आप जब मैं आया था, तो उस वक़्त इतना वो कॉम्पिटिशन नहीं था। लेकिन 2000 में जब हुआ था तो चैनल आहिस्ता-आहिस्ता आने शुरू हुए थे। तो उस वक़्त तो सब कर रहे थे ना सारे। उस वक़्त टेलीफ़िल्में ज़्यादा हिट होती थी, सीरियल हुँ, कम होते थे। इंडस पे टीवी वन आ गया था, एआरवाई जियो आ गए थे। तो टेलीफ़िल्में ज़्यादा हिट होती थी। उस ज़माने में बहुत सारी टेलीफ़िल्में की मैंने। ड्रामे भी किए, मेरा नाम है हुँ, हुँ, मोहब्बत होता था, वो भी बहुत हुँ, हुँ। सारे किए, लीड भी किया, मतलब स्ट्रगलिंग चल रही है अभी तक।
अभी तक चल रही है। ये हमारे यहाँ ये नहीं होता, चूज़ वाला जो चक्कर होता है वो हीरो-हीरोइन के लिए होता है। जो हुँ, करैक्टर एक्टर है ना, अब ज़्यादा हुँ, खुशी इस बात की कि आज के दौर में करैक्टर एक्टर के लिए एक जगह बन गई है। हुँ। पहले बात होती थी, क्रिटिक्स भी अगर बात करते थे, आप लोग भी अगर, क्योंकि इतने प्रोग्राम नहीं होते थे पहले इस तरह। लेकिन अब जब आप लोग बात करते हैं, जब क्रिटिक्स बात करते हैं, तो वो हीरो-हीरोइन के अलावा भी दूसरे ट्रैक की हाँ, बिल्कुल। कैरेक्टर एक्टर रोल की बात कर रहे हुँ। होते हैं। और अब ज़्यादा खुशी होती है। इससे पहले मेरा प्ले चला था वो श्री फरहाद, उसमें भी जो है ना चमन मियाँ का कैरेक्टर था मेरा, लेकिन वो मासेस पे इतना हिट नहीं हुआ। आपने आप देखा भाई? चमन में मैंने रिव्यू हाँ किया है जी। इसको। हाँ, चमन मियाँ मैम ना, अब देखिए आपको ही नहीं रियली? पता था। हाँ, हाँ। क्योंकि बिल्कुल अलग गेटअप था। मुझे हाँ, वाक़ई आई वो रिव्यूड टोपी द और ड्रामा। पीछे पहनी हुई थी, हाँ, हाँ, चुका हाँ। के चल जाता मैं, पान वाला। वॉव! तो वो उसके बाद फिर ये मैंने किया हम टीवी से। और हम टीवी पे आप यकीन करें, एमडी में मैंने अपने पूरे करियर में पहली बार काम किया। रियली? मैंने हम अच्छा। टीवी का नहीं किया था, कोई इत्तेफ़ाक होता है कि मैंने शेयर नहीं की थी स्क्रीन स्क्रीन शेयर की हुँ, थी, लेकिन ये जो प्रोडक्शन हाउस है एमडी, इस पे कोई काम नहीं किया था। तो यहाँ पे जब काम शुरू किया तो पहले श्री फरहाद किया, हुँ, फिर मोहब्बत रेज़ा रेज़ा एक शुरू हुआ हुँ। था, वो 100 एपिसोड किए, फिर एक रमज़ान का था, फिर एक बीच में ये आ गया। और ये आया हुँ। तो इसने तो फिर तबाही मचाई। बहुत एंड देन लेट्स गेट टू हियर कि जिनकी शादी उनकी शादी कैसे हुआ? ये बताएँ? ये सैफ भाई के साथ मैंने कभी काम नहीं किया हुआ था, हुँ, हुँ। लेकिन एज़ अ एक्टर फ़िल्म में भी काम किया हुआ है, वैसे भी बड़े अच्छी जान-पहचान है उनके साथ। ये कैरेक्टर मेरे लिए अल्लाह ताला ने चाहा हो गया, क्योंकि मैं इसमें हुँ, था नहीं पहले। इनकी अच्छा। कास्टिंग हो चुकी थी, ये लोग हुँ, शूट पे जा रहे थे और मुझे पता भी नहीं था कि कुछ इस तरह का शूट हो रहा है। मेरा ख़्याल है कोई स्पेल से 3-4 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया कि यार ये करैक्टर है, ये अच्छा सैफी भाई ने खुद किया, क्योंकि वो होता है ना कि आप नौकर का करैक्टर या इस टाइप का करैक्टर हुँ, होता है तो हुँ, मना कर हुँ, देते हैं हम। हुँ, हुँ। अब ये सुनाने वाले के ऊपर होता है वो किस तरह किस तरह? जी। सुनाता है। तो सैफी भाई का स्टाइल बड़ा अच्छा है, उन्होंने बड़ी अच्छी हुँ, तरह से मुझे समझाया। मैंने कहा ठीक, मेरे पास डेट्स तो हैं, एक और मैं सीरियल कर रहा था, तो मेरे हुँ, पास ऑप्शन था कि मैं वो करूँ या ये करूँ। मैंने कहा यार मैंने उसका एग्रीमेंट साइन नहीं किया, मैं पहले आपसे हुँ, मिल लेता हूँ। हुँ, वो मेरा ख़्याल है एआरवाई का था। तो मैं इनके पास गया। इनका जब मैंने स्क्रिप्ट स्टोरी लाइन सुनी, मैंने कहा यार मुझे और कुछ नहीं करना, यही करना है। और फिर इसमें ये भी था थोड़ा कि कराची से बाहर शूट थी, इस्लामाबाद में हुँ। शूट थी, मरी इस्लामाबाद के बीच में। तो मैं खुद भी निकलना चाह रहा था। होता है ना आप एक जगह काम जी, कर जी, कर के हो जाते हैं। मैं कहा जी। ठीक है यार, मैं ये करता हूँ। इसके भी ऑडिशन दिया मैंने, हुँ, सैफी भाई को ऑडिशन दिया, रियली? फिर ओके। हाँ, हाँ, ऑडिशन दिया कैरेक्टर का मैंने ऑफ़िस में जाके, गेटअप लुक टेस्ट दिया पहले, हुँ, 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 हुँ। दाढ़ी लगी और मूंछें भी लग रही थी। अच्छा। एक तो मैं जब मेरे ज़हन में था मूंछें भी लगेंगी शायद, लेकिन जब दाढ़ी लगा के मैं टोपी पहन के गया सैफी भाई के पास, तो बोला यार ये आप मूंछें ना लगाओ। अल्लाह हुँ, का शुक्र है कि मूंछें ना लगी, वरना बड़ा मसला, तो मैं आगे बताऊँगा क्या मसले होते। हुँ, हुँ। क्योंकि एक दाढ़ी है जिसकी 7 लेयर लगनी है, आपने मेरे ख़्याल है मेकिंग में देखा होगा। बड़ी रियली? मेहनत, 1 घंटा लगता था दाढ़ी लगने में। तो वॉव! मैं कॉल टाइम से 1 घंटा पहले आता था सेट पे। ओके। और ऐसा भी होता था कि सुबह सीन है हाँ, हाँ। और एक सीन दूसरा सीन रात को है। अच्छा। पूरा दिन मैं ये लगा के बैठा होता था। इसमें खाना खाना बड़ा मुश्किल होता है। आप बात कर, क्योंकि गम लगी हुई होती है, हुँ, और अगर मूंछें भी होती तो फिर आप सोचिए और क्या होता मेरा। ख़ैर वो अल्लाह का शुक्र है, उनको समझ में आया, मुझे भी हुँ, अच्छा हुँ, लगा, वो गेटअप आर्टिस्ट बड़े आला हैं। हुँ, हुँ, चमन मियाँ का भी गेटअप उसी ने किया था, अच्छा। आमिर। तो फिर उन्होंने बोला यार ये सीन पढ़ के ऑडिशन देना है। हुँ, अच्छा, तो घबराहट थी, नर्वस इंसान हर वक़्त होता है, चाहे वो उसको 20 साल हो गए हों, चाहे 15 साल हो गए हों, चाहे कुछ भी हो हुँ, गए। जब आप पहली चीज़, पहले कैरेक्टर को लेने के लिए जब ऑडिशन दे रहे होते हैं, तो आप नर्वस होते हैं। मैंने ऑडिशन दिया, मुझे 1 घंटे बाद सैफ भाई ने बताया कि यार आप इन हैं और ये डेट्स हुँ, आपकी हैं हुँ, और 3 हुँ, 4 दिन बाद आप आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने नहीं पूछा कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। हुँ, बस वो अल्लाह ताला आपके लिए लिख देता है, तो जो 100%। जो अच्छा होता है आपके लिए, मेरे ज़हन हुँ, से वो निकला। वो सीरियल मैंने एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, हालाँकि मैं कर चुका होता तो ये नहीं कर सकता था। तो कौन-सा वो नहीं सीरियल किया। था वो? आप बता सकते हैं? वो एआरवाई का था,
वो डेट्स मैच नहीं हुई। पहले वो ईद से पहले कर रहे थे, अच्छा, मैंने डेट हाँ बोल दी थी, वो डेटें यही वाली थी जो इनके लिए ओके, थी। लेकिन फिर उन्होंने बोला ईद के बाद करेंगे। तो मैंने ओके। कहा अरे यार ये क्या हो गया? मैं इनके पास गया, इतने हुँ, में उनका फ़ोन आया कि यार अब मैं इनसे बात कर रहा हूँ, इतने में उनका फ़ोन आया कि हम 3 दिन अभी करना चाह रहे हैं, इनकी डेटों में ना। मैंने कहा हुँ, यार ये तो मैं इनको दे दिया। बोला नहीं, मैंने कहा ईद की बात करते तो मैं इनके स्पेशल आके कर लेता। हुँ, हुँ, बोला नहीं वो फिर नहीं कर सकेंगे, फिर आप वो कर लें। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने ये कर ली वो वाली उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो हुँ। अभी तक ऑन एयर नहीं हुई। ओह! ये ओके। ऑन ये ऑन एयर हो हुँ, गई और इसने मतलब फिर मैं यहाँ से गया, पहला स्पेल हाँ, पहला स्पेल मेरा जून में शुरू हो गया था, ओके। सख्त गर्मियों में। मैंने सोचा मैं अच्छा मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं शीरी फरहाद का लास्ट डे था मेरा। हुँ, हुँ। अगर शीरी फरहाद आपने देखा है तो वो प्रीमियर का एक शॉट था। यप, मैंने वो मेरा देखा है। आखिरी शॉट दे के मैं सुबह की फ्लाइट से एमडी का एक प्रोजेक्ट था, हुँ, हुँ, तो सुबह की फ्लाइट से मैं इधर जा रहा था। अब मुझे रात को सब छेड़ रहे थे। वो जून की रात थी, यहाँ सख्त गर्मी में वैनिटी में बैठे हुए थे। बोला आप तो कल जा रहे हैं मरी, तो हुँ, आपके तो मज़े होंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं भी खुश था कि मरी हुँ। जाऊँगा और सर्दी वाला वो माहौल होगा, मज़ा आएगा। वहाँ पहुँचा तो वहाँ तो इससे भी ज़्यादा गर्मी गर्मी। बहुत हाँ। वहाँ और जिस हवेली में हम शूट कर रहे थे वहाँ बहुत गर्मी थी, क्योंकि वहाँ पंखे अच्छा, भी नहीं। हाँ, वहाँ पंखे भी नहीं, एसी होते थे रूम में, तो ओह! अब हम बाहर शूट कर रहे हैं तो पंखे नहीं होते थे। ओह! तो वो दाढ़ी लगे रहना और फिर लेकिन ख़ैर वो इतना मज़ा आया, इतनी बॉन्डिंग रही। वो हाँ। हम आगे चलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जी, मज़ा जी। तो उस रोल के लिए कैसे प्रेप किया आपने? क्योंकि ये कोई नॉर्मल जैसे हेल्पर का रोल नहीं था, राइट? आप सिर्फ़ खाना नहीं बना रहे थे। आप एक प्रॉपर जिन का वेसल थे जिसमें चमकीबाजी भी चले जाती हैं, आज़र भी चले जाते हैं हाँ, तो जब और स्क्रिप्ट सब। आया मेरे पास, जब हुँ, मैंने पढ़ा, पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा मैंने, हुँ, पहली एपिसोड से लेके आखिरी एपिसोड तक पढ़ा, फिर उस पे होमवर्क किया। इन 3 दिनों में मैंने ये बड़ा काम किया, होमवर्क करके फिर मैं जब उधर गया, तो मैं खुद भी थोड़ा-सा वो था कि यार ये नौकर है, ये आगे जाके पता चला इन्होंने पाला है, अब्बा के हुँ, साथ ये होते थे। हुँ, आगे जाके वो पता चला कि वो शफ़क़त प्यार सबसे इतना है हुँ। कि वो जी, स्टोरी इनके बगैर कहीं जाती नहीं है। तो फिर पहला स्पेल मुझे थोड़ा मुश्किल पड़ा, मुझे डाँट भी पड़ी। मुझे क्या सबको डाँट पड़ी, क्यों? इस सेट पे सबको डाँट पड़ी है। मुझे बताएँ हमको क्यों? इतनी डाँटें पड़ी हैं। होता ये था कि हम लोग हँसते बहुत थे। हुँ, हुँ, एक तो कास्ट हम सब में क्योंकि हम उधर ही रहते थे, ज़्यादातर कास्ट उधर ही रहती थी। हुँ, तो वो अच्छा वहाँ की सबसे अच्छी बात ये थी कि शूट के वक़्त शूट कर रहे होते थे, उसके बाद जब लंच होता था, तो वो टेबल पे अलग लंच लगता था, तो हम सब साथ हुँ, बैठे होते, तो वहाँ हुँ, हुँ, मज़ाक होता था। लंच, रिफ्रेशमेंट और डिनर, हुँ, ये टाइम हुँ, ऐसा था कि हमें साथ बैठना है सबको। हुँ। मतलब कोई एक भी अगर नहीं आया, तो हम उसका वेट कर रहे होते थे कि वो आ ओह! जाए, ओके। जैसे फैमिली में होता है। जी, जी, जी। चाहे वो रुमैसा हो, चाहे तमकिनत हो, कोई भी हो, हुँ, जिब्रान भाई हों, मेकअप रूम में कोई बैठा हुआ है, मेकअप रूम नीचे होता था। तो हम वेट करते थे कि यार वो आ जाए, जैसे एक फैमिली में होता है। हुँ, तो एक तो ये कैरेक्टर हुँ, हुँ, सारा सैफी भाई का है, हुँ, मतलब उसको क्या करना है, इसको कैसे चलना है, मैंने कुछ और सोचा हुआ था, मैं कुछ और ओके। कर रहा था। डायरेक्टर के ज़हन में कुछ और होता है। हुँ, अब वो क्योंकि देखें एक्टर को तो एक कैरेक्टर करना है ना, डायरेक्टर ने वो सारे कैरेक्टर यहाँ पे होते हैं सबके, और बिल्कुल। डायरेक्टर को पता होता है कि मेरा हुँ, कौन-सा कैरेक्टर कैसे चलेगा। राइटर ने लिख दिया, हुँ, उसका काम वहाँ पे खत्म हो जाता है। खत्म। हुँ, राइटर ने अपने हिसाब से सारे कैरेक्टर लिख दिए। अब जो कैरेक्टर बनाता है, वो हुँ, डायरेक्टर होता है। हुँ, अच्छा क्योंकि मैंने सैफी भाई के साथ एज़ अ डायरेक्टर काम नहीं किया हुआ था, तो सिंक होने में 1-2 दिन लगते हैं। हुँ, हुँ, मैंने आर्टिस्टों में किसी के साथ भी रुमैसा के साथ किया हुआ है मैंने काम। बड़ा ओके, मास्टर एक सीरियल था वो किया हुआ है, और वहाज के साथ किया हुआ है, लेकिन बहुत पहले जब ओके। वहाज इतना हिट नहीं हुआ था। तो बाकी किसी के साथ मैंने काम नहीं किया हुआ। तो हुँ, हुँ, आपको कॉमेडी टाइमिंग का पता नहीं होता, चीज़ें हुँ, होती हैं। तो पहले दिन शदीद वाला नर्वस था मैं, और मैं कहता रहता था, बल्कि मुझे याद है कि मैं जब पहला स्पेल 4 दिन तक करके आया था, तो मैंने बड़ा कहा था सिर्फ भाई कोई गलती हो गई माफ़ कर दीजिएगा यार, मुझे खुद भी
मज़ा नहीं आया ये वो। हुँ, लेकिन उसके बाद फिर जितने स्पेल हुए फिर वो कैरेक्टर सैफी भाई के हाथ में आ गया था। फिर हुँ, हर कैरेक्टर सब सैफी भाई को पता था और मुझे इतना मज़ा आया उनके साथ काम करके। मतलब ये कैरेक्टर उन्हीं का है। चंगेज़ हुँ, चाचा मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा। वो हुँ, सारा पहले अल्फ़ाज़ से लेके पहले डायलॉग से लेके आखिरी डायलॉग तक वो सैफी भाई का बनाया हुआ कैरेक्टर है, सारा। ओके, खाली मेरा नहीं, सारा हाँ, कैरेक्टर इतनी चाहत के साथ वो बनाते हैं अपने कैरेक्टर को। हुँ, बहुत सारे लोगों को मुझे भी कभी शिकायत होती थी कुछ कि यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। लेकिन वो इतना प्यार से समझाते थे, डाँटते भी थे। डाँट मैंने कहा डाँट हम सब ने खाई है। डाँट तो वजह ये होती थी कि बड़ी मुश्किलात में शूट हुआ ये। क्योंकि एक तो हवेली में रहना है हुँ, और बारिश बारिश हो गई, बाहर के ओके, सीन है, बारिश हो गई वहाँ एक हुँ, 5 मिनट में बारिश हो जाती है, 5 मिनट में बारिश खत्म हो जाती है। अब बाहर का सीन प्लान किया हुआ है, बाहर बारिश हो गई, तो अंदर कर दिया सीन, मतलब दूसरा सीन कर लिया। हुँ, 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 अब सीन इतने मज़ेदार होते थे, तो हँसी हमारी रुकती नहीं थी, तो हँस पड़ते थे। हुँ, एक बार डाँट पड़ती थी, कभी बाज को पड़ जाए, कभी मुझे पड़ जाए, कभी रोमैसा को पड़ जाए, क्योंकि हर एक का भई इतना मुश्किल काम है ना वो जब स्पेशली जब वो स्टिल बनी हुई थी हुँ, सख्ता हुआ हुआ था, उसको उठा के ला रहे थे। मेरे सीन नहीं थे उस वक़्त, लेकिन मैं क्योंकि वहाँ पे था, हुँ, वो मुश्किल इतनी हँसी रुके ही नहीं हँसी। टेक पे टेक हो रहे थे, उसपे डाँट पड़ी थी क्योंकि लाइट जा रही होती थी, कभी कोई मसला हो ओह! रहा था। ओके, वो फिर हम डाँट खा के सही हो जाते थे। फिर खाने पे जब बैठते थे, फिर वैसे ही नॉर्मल हो जाते थे, जैसे फैमिली में होता है। हुँ, हुँ, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि यार अच्छा है कि डाँट पड़ी, अगर डाँट नहीं पड़ती तो इतना अच्छा नहीं आता, तो नहीं होता था, ये हाँ। चीज़ें नहीं होती। क्योंकि अगर पब्लिक पसंद कर रही है तो कुछ तो है ना, कुछ तो प आया है। पब्लिक ने बहुत पसंद किया है, स्पेशली आपका जो डांस था, ज़रा लेट्स हाँ, टॉक अबाउट दैट। वो गाना मुझे बिल्कुल भी हाँ, नहीं पसंद है, लेकिन जब आपका डांस आया ना, फिर मैं ढूँढती रही उसको आइट्यून्स पे डाउनलोड करने मिला नहीं। हाँ, नहीं वो गाना नहीं है ना कहीं पे भी। नहीं है, हाँ, वो तो कहीं पे भी नहीं है। बस ज़रा उस डांस के बारे में बताएँ, ये कैसे हुआ पूरा ये प्रोसेस? जब जब से स्क्रिप्ट मिला था मैंने पढ़ लिया था थोड़ा-सा हुँ, कि इसमें लड़की बनना है। फिर अब मैं जब गया हूँ ना पहले स्पेल पे दूसरे दूसरे स्पेल पे, जब हुँ, तमकीनत वगैरह सब आई हुई थी, पूरी कास्ट थी। हुँ, तो जो भी मिल रहा है मुझे कह रहा है, "वो तुम्हारा डांस हुआ नहीं हुआ?" मैंने कहा, "नहीं, अभी नहीं हुआ।" वो चाहे वो सैर हो च कोई यार तुम्हारा डांस जिस दिन होगा उस दिन मैं होंगी। मुझे होना चाहिए। क्योंकि अब वो कास्ट में भी ये लोग बैठे हुए हैं ना आगे। हुँ, हुँ, सैर दी थी लेकिन सैर उस वक़्त शूट पे थी। तो वो जो भी मुझे मिले ना, वो मुझे जैसे बोलिंग नहीं होती कि यार हुँ, डांस वाला देखना है, डांस वाला देखना है। अच्छा मैं खुद भी घबराया हुआ था कि यार पता नहीं क्या लगेगा, समझ में नहीं आ रहा। सैफी भाई बड़े मुतमईन थे। उन्होंने हुँ, उन्होंने उस वक़्त से जब सोचा होगा वो कि ये मैं इस तरह कराऊँगा, इस तरह कराऊँगा, वो उनके ज़हन में था। अब जब मैं साड़ी पहन के आया ना, पहले तो मेरी खुद ही हँसी निकल गई, मेरी हँसी नहीं रुक रही थी। साड़ी पहन साड़ी के किसकी थी? वार्डरोब ने बनाई थी। ओह! मेरे ओके, बाकायदा साइज़ देख के साड़ी बनी थी, वार्डरोब आया था वॉव! मेरा। वॉव! तो वो उसके लिए विग मेरी और हुँ, सारी चीज़ें जो थी, वो जब मैं बन के निकला था, जो भी है, हुँ, तो उस दिन पूरी कास्ट थी। हुँ, और इतना मैं नर्वस मैंने कहा यार और लेट नाइट शूट हो चुकी थी वो। हाँ, हम लोग 10-11 बजे के बाद भी थे सेट पे क्योंकि वो सारा सीक्वेंस होना था। अब वो डांस के लिए सब मेरे से ज़्यादा बाकी लोग वेट कर रहे हैं कि यार वो डांस देखना है, वो डांस देखना है। और फिर जब अच्छा मुझे डांस आता नहीं है, मतलब इतना मैं कोई वो नहीं हूँ हुँ, कि डांस बहुत अच्छा आता है। मैंने कहा यार पता नहीं क्या होगा। अब जब मैं कर दिया इन्होंने सैफी भाई ने एक रील देखी हुई है आपने सैफी भाई ने एक-एक स्टेप करके दिखाया। और ओह फिर वो रियली? 2-3 हाँ, हाँ, वो मैंने एक रील अच्छा, लगाई है जिसमें बाकायदा जो जो सैफी भाई ने स्टेप किए हैं वही स्टेप मैंने कॉपी पेस्ट किए। I'm gonna go watch लेकिन that. उतना अच्छा मैं फिर भी नहीं कर सका। नहीं तो वो अच्छा अब डर ये था कि अगर ये वायरल हमें तो सोच में भी नहीं था कि ड्रामा भी हिट होगा नहीं होगा क्योंकि हम डरे हुए होते थे। खाने पे जब भी बैठे बात यही हो रही होती थी यार पता नहीं जेन ज़ी इसको पसंद आएगा
नहीं हाँ, आएगा, मासेस इसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। बस सभी भाई एक ही बात करते थे, बस दुआ करो यार हिट हो जाए, दुआ करो हिट हो जाए। वो और हो हम गया। सब भी कहीं न कहीं हाँ, कहीं न कहीं थे कि यार अल्लाह करे कुछ हो जाए। और जितना ये था कि अल्लाह करे हो जाए, इतना डर भी था। हुँ, अगर ये गलत जैसे डांस मेरा गलत हिट हो वायरल हो जाता, नेगेटिव वायरल हो जाता, तो हुँ, उसके हुँ, जो हुँ, वो प्रॉब्लम आने थे वो अलग होते। हुँ, हुँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो पॉज़िटिव वायरल हुआ। बहुत हाँ, अच्छा फिर ड्रामे में इतना मुश्किल ड्रामा है ना, मैंने इतने सारे ड्रामे किए अपने करियर हाँ, में, मेरा ख़्याल है सबसे मुश्किल ड्रामा ये है। मुश्किल ये है। हाँ, अ, पूरी टीम के लिए मुश्किल, क्योंकि एक तो मेरा तावीज़ बार होता था, तावीज़ बार होता है मेरा, हुँ, सबके अंदर होते हैं, तो किसी सीन में नहीं भी पहना हुआ हो ना, तो गलती निकल जाती थी। मेरे लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरा तावीज़ क्योंकि है, बाहर ही है, हुँ। नज़र आ रहा है, तो और वो आप अंदर भी इतनी नहीं रख सकते थे क्योंकि सिग्नल नहीं आते थे। हाँ, 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 सिग्नल हैं, वाली, ये लाइन भी पता है सैफी भाई की हुँ, थी, स्क्रिप्ट में नहीं अच्छा, था। हाँ, आपको इसमें जितना भी एक तो देखें सैयद नबील का स्क्रिप्ट बहुत मज़ेदार है, हुँ, ठीक है? कॉन्सेप्ट शमून भाई का हुँ, बहुत मज़ेदार है कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर सैयद नबील ने लिखा। लिखने के बाद एक एक प्लॉट आ गया, अब हुँ, वो डायरेक्टर के ऊपर यप, है कि वो तू किस हाँ, तरह बोलता है। हुँ, अब डायरेक्टर ने एक-एक कैरेक्टर पे इतनी मेहनत की है, वो हम जानते हैं। और फिर डायरेक्टर के साथ पूरी टीम जो एमडी की हम पूरी टीम थी हमारी वहाँ हुँ, पे 3 एडी 2 1 एसोसिएट 2 एडी हम इतने सख्त हालात में हमने काम किया है ना कि आप हुँ, सोच नहीं सकते। अच्छा अब वो एक सीन कर रहे हैं हम 16 का 16वीं एपिसोड का, अगला सीन कर रहे हैं हम 20वीं एपिसोड का। अब उसमें तावीज़ है, एक में हुँ, तावीज़ इसमें नहीं है। नहीं हाँ, तो वो पहले जब भी हम शूट पे जा रहे होते हैं ना दूसरे दिन की शूट, उससे हुँ, पहले एक रात को ये सैफी भाई तीनों एडी बैठ के बाकायदा रीड करते थे स्क्रिप्ट बार-बार कि हम कोई चीज़ अच्छा, भूल तो नहीं रहे, नोट आउट हुँ, करते थे कि इसमें तावीज़ नहीं पहना हुआ, इसमें तावीज़ है, इसमें ता इतनी मेहनत करके फिर सुबह जब हम शूट पे जाते थे, फिर भी कहीं न कहीं हो जाता है, इंसान है, हुँ, गलती हो हुँ, जाती है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, एक एक सीन ऐसा हो गया था कि तावीज़ मैंने नहीं पहना था। अच्छा, और वो उसके अगले सीन में मैंने शूट किया, तो उसमें तावीज़ था। मतलब हुँ, इसमें हुँ, भी होना चाहिए था। हुँ, हुँ, मैंने कहा यार अब क्या करें? अभी मैं बोलूँगा तो फिर तो डाँट पड़ जाएगी। वो बेचारा एसोसिएट और सब परेशान हो जाएँगे। हुँ, फिर वो जब एक और सीन से लिंक बना, तो मैंने फिर एसोसिएट को कहा, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, ये बीच वाला सीन है जो हम कर रहे हैं, इसके आगे वाला सीन हो चुका है, पीछे वाला सीन हो चुका है, जिसमें तावीज़ है। हुँ, इसमें मैं बात करते-करते तावीज़ निकाल दूँगा या ओके, अंदर डाल लूँगा कि तावीज़ मैंने अच्छा, अंदर डाल हाँ, दी है। हाँ, तो हाँ, मैंने वो एक तो जेस्चर कर लिया इम्प्रोवाइज़ था। काफ़ी किया, ओके, इम्प्रोवाइज़ तो स्टैफी भाई ने बहुत करवाया है। हुँ, मतलब हुँ, बहुत इस सेंस में कि जो ह्यूमर है ना, हुँ, जिसमें आप हँस पड़ें, वो कभी महाज कहता था, "सैफी भाई ये कर लूँ, ये बोल दूँ?" सैफी भाई को अगर समझ में आती है बात, ओके। हुँ, अगर वो कंटेंट इधर-उधर नहीं जा रहा, तो ओके। कभी आपने देखा होगा कि आप बहुत सीरियस बात करते-करते कोई अरसलान ने ऐसी बात कर दी, हाँ, जो हाँ, बिल्कुल ही हट के है। अब वो अरसलान का ह्यूमर कभी हुँ, अरसलान पे देता था, आसिफ भाई ये कर लूँ। अच्छा वो जो सिग्नल वाली बात है, हुँ, वो सीन हमने मास्टर कर लिया था, सोलो हो रहे थे। हुँ, सोलो में सैफी भाई बोले, "यार सैफी भाई इरफान भाई ये बोल दे।" मैंने कहा, "है? सिग्नल?" अब उस वक़्त लग रहा था पता नहीं लोग कैसे लेंगे? हुँ, लेकिन वो सैफी भाई थे, लोगों को उन्होंने याद है, बोला, "आप ये हाँ, बोल दे।" तो वो स्क्रिप्ट में लाइन नहीं थी। हुँ, अब वो मैंने बोली, तो वो इतनी एकदम से लोगों ने लाफ्टर लिया, वो हुँ, लाइन लग गई। इसी तरह बहुत सारी लाइनें ऐसी थी, वाज की, हुँ, अरसलान की, रुमैसा की, नादिया आपा की, हुँ, नादिया अफ़ज़ल की, इतनी सारी लाइनें थी जो कुछ सैफी भाई क्योंकि सेट पे जब आप आ गए तो फिर आप राइटर से तो बात नहीं करेंगे कि बिल्कुल, क्या करना हाँ, चाहिए। हुँ, फिर तो सैफी भाई डायरेक्टर है, हुँ, कैप्टन ऑफ द शिप है। हुँ, तो हम लोग बैठे होते थे खाने पे तो हम कह रहे होते थे यार ये सीन करेंगे तो इसमें ये कभी वाज कह रहा है, कभी सहर कह रही है। हुँ, सैफी भाई की सबसे अच्छी बात सबकी सुनते थे। हुँ, जो जिसकी अच्छी लगती थी वो बात को वो शामिल कर लेते थे। ऐसा कोई अच्छा, मसला नहीं था कि वो इसने कहा है हुँ, तो नहीं। वो जो ड्रामे के लिए
अच्छी चीज़ थी, वो उसे शामिल कर देते थे हुँ, और फिर वो पूछते भी थे कि अगर कुछ आ रहा हो तो बता दिया करो। क्योंकि होता है ना आप जब मूड में होते हैं, तो हुँ, हुँ, आपकी आमद भी हो जाती है, आपको चीज़ें भी हो जाती हैं। तो वो सैफी भाई ने पूरा कम्फर्ट लेवल दिया हुआ था कि किसी को भी अगर कुछ इस तरह का समझ में आता है, हुँ, ह्यूमर आता है, आप बोल दिया करें मुझे, चाहे साइड पे आके बता दें हुँ, कि इसमें ये होना चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा मैं डाल दूँ। तो एक ओके, मेरा ख़्याल है कि जितना मैं भी फ़ॉलो कर रहा हूँ ड्रामे को, तो जितना मेरी हँसी निकल गई कुछ सीन देखते हुए, तो मैंने कहा ओह ये वो वाला ही मज़ा जो ये हम हुआ। लंच पे बात कर रहे थे। तो वो बड़ा डायरेक्टर का सारा मेरा ख़्याल है सारा क्रेडिट डायरेक्टर का है, अच्छा का सैफ भाई का और टीम का। अच्छा, वो डांस कितने दिनों में हुआ? 1 दिन में 4 टेक रियली? में। हाँ, अच्छा, हाँ। इतना हल्का नहीं ले एक 1 दिन बल्कि 1 दिन क्या 1.5-2 घंटे में। 1.5 घंटे में? हाँ, वाओ! 1.5-2 घंटे में। एक मास्टर था जिसमें पूरी कास्ट थी, हाँ, उनके सामने कर रहा था उस वक़्त मैं सब भूल गया था कि मेरे सामने कौन है, हुँ, मुझे खाली इतना पता था कैमरा है। हुँ, घबराहट थी, घबराहट बहुत थी क्योंकि मुझे डांस आता नहीं है। मैं वैसे प्रोफ़ेशनल डांसर कहीं डांस आता है तो मेरी हुँ, हो जाती है कि यार डांस नहीं होगा। लेकिन कर लेता हूँ, मसला नहीं है। अभी भी मैंने एक फ़िल्म में किया है, पूरा गाना हुँ, किया है। हुँ, लेकिन वो हो जाता है डायरेक्टर अगर आपका कम्फ़र्ट लेवल देना। तो यहाँ तो मुझे डायरेक्टर साहब ने जो है वो करके दिखाया था, बाकायदा वो स्टेप करके दिखाए थे। वाओ! मैंने कहा ओके मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। फिर वो 4 टेक हुए थे और चार्ट उसमें हो गया। ओके। साड़ी में, विग में आपने 4 टेक्स में सब कर लिया, वेरी नाइस। हाँ, 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 वो सैफी भाई ने बड़ा ईज़ी कर दिया था। अच्छा, अम, अभी जो अच्छा आपके बच्चे हैं 2 हाँ, बेटा-बेटी। बेटा-बेटी, तो उनको कैसा लगा आपका डांस? घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं अभी बेटे ने फ़ॉलो नहीं किया अभी वो करेगा। हुँ, वो रील अच्छा, देखता रहता है बोले यार पापा ये तो हिट जा रहा है। बाकी दोस्त वगैरह भी कि वो ड्रामा हिट जा रहा है। मेरा ख़्याल मेरे करियर का पहला ड्रामा है जो हुँ, इतना हिट मेरे रियली? लिए। फ़िल्म तो है नामालूम अफ़राद वगैरह सारी हाँ, हाँ, लेकिन ये ड्रामा जो है ना ये इतना बड़ा हिट पहली बार अच्छा। और नहीं इसमें पूरी क्योंकि टीम। टीम भी है और ये बच्चे भी देख रहे हैं। असल बात ये है ना मेरे मेरे हाँ, दोस्तों हाँ। के फ़ोन जो बाहर हैं या इधर भी हैं, वो यार मेरा बेटा तुझे देख रहा है, यार ये मेरी बेटी तुझे देख रही है, वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चंगेज़ चाचा है। हुँ, फिर बाहर से इतने वो हैं मैसेजेस आते हैं, डीएम आते हैं मेरे पास, इंडिया से यूके से, यूएसए से, हुँ, 13-13 साल, 14-14 साल के बच्चे, जो हम कह रहे थे जेनज़ीज़ देखें। हुँ, अच्छी बात ये है कि जेनज़ीज़ भी देख रहे हैं बुजुर्ग भी देख रहे हैं, बूमर्स भी मगर देख रहे हैं, हाँ। सारे सारे तब जो है ना वो सबका हाँ, पसंदीदा ड्रामा बना हुआ है आजकल ये। तो वो अच्छा। कोई भी दोनों एपिसोड जब भी होती हैं तो मैं सैफी भाई को मैसेज करता हूँ, मैं कहा सैफी भाई अल्लाह का शुक्र है यार, जितना जितना हम डरे हुए थे अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली। नहीं क्योंकि बिकॉज़ पता है डरे हुए वो आज भी बहुत डरा हुआ था, सेहत भी डरी हुई थी। तो वहाँ का सबकी डरना बनता था। हुँ, एक्सपेक्टेशन बहुत है ना लोगों की और फिर हम जो कर रहे थे, वो हमने हुँ, किया नहीं है। हुँ, मतलब वैसे कभी किया नहीं है आज के लिए भी ये नया एक्सपीरियंस था, हुँ, सबके लिए नया एक्सपीरियंस था। मतलब नादिया आपा भी जो है वो भी जब पहला दिन था उनका तो वो भी और जिब्रान भाई भी हुँ, पहले दिन अपने सब घबराए हुए थे। तमकीनत भी, रुमैसा मुझे याद है, हुँ, रुमैसा दूसरे हमारा पहला स्पेल मैं, वाज अरसलान हुँ, और हुँ, सिद्रा थे, हुँ, बस पहले स्पेल में। हम 4 के सीन होते थे। दूसरे स्पेल में पूरी कास्ट आई। ओके। तो वो फिर रुमैसा आई, रुमैसा ने कहा यार कैसा हो रहा है? मैंने कहा बस फर्स्ट क्लास हो रहा है ये वो, हुँ, घबराए हुए ये वो। सिद्रा की मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हुँ, अरसलान के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वाज के साथ हो गई थी। बाकी मेरे साथ मेरे सीन भी इनके साथ ज़्यादा होते थे, हुँ, तो हुँ, वो अंडरस्टैंडिंग एक बन गई थी। आपको भी न सबको नज़र आ रही होगी। बिल्कुल, सबकी आपस में हाँ, अंडरस्टैंडिंग जो है, वो मेरा ख़्याल है वो उसमें सबसे बड़ा हाथ थी। हमारी जो वहाँ पे बॉन्डिंग थी, हमारी एक हुँ, फैमिली बन गई थी हुँ, और जो फैमिली में चीज़ें होती हैं एग्ज़ैक्ट वही वही हमें बात। डाँट पड़ती थी हम लेकिन सबसे अच्छी बात इतनी-सी भी नेगेटिव वाइब्स नहीं थी, किसी में भी। हुँ, मतलब होता है ना आप 40-45 दिन शूट कर रहे हैं एक जगह पे, तो लड़ाइयाँ हो जाती हुँ, हैं,
बैकबाइटिंग हो जाती है या कुछ हो 3 जाता है, दिन में लड़ाई इमोशनल हो जाती है ब्रांडिंग हो इरफान रहा है। भाई, 40 दिन तो हम लोग बहुत है। 45 दिन वहाँ हाँ। पे रहे, वहाँ पे शूट किया है और नॉट अ सिंगल सेकंड के लिए भी कोई लड़ा हो। हुँ, इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी और शायद वही चीज़ स्क्रीन पे नज़र आ रही है बॉन्डिंग। मतलब मेरा सिद्रा का सीन किसी को नहीं लगेगा कि हम पहली बार काम कर रहे हैं या अरसलान भाई के साथ सीन या आवाज के साथ, वो सबकी बाउंडिंग इतनी मजेदार थी। और वो डायरेक्टर की कंफर्ट लेवल डबल हाँ। देना, वरना डायरेक्टर ही अगर अजीब सा हो, अकड़ू हुँ, हो या वो, तो हुँ, वो ही बॉन्डिंग नहीं होने देता। लेकिन यहाँ पे तो एक एक बंदे का मास्क है, मास्क है। बेहतरीन काम किया। बिकॉज़ और ये नज़र आता था स्क्रीन पे, क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट लाइक जब हम रिव्यू करते हैं 2 एपिसोड्स पर वीक राइट? हमें कहीं नहीं लगता था कि ये ड्रैग हो रहा है या ये क्यों हुआ या दिस एंड दैट। क्योंकि हम रिव्यू करते वक़्त भी बहुत हँसते हैं, आप देखे हैं हमारे रिव्यूज़। तो कहीं नहीं न एंड ये उसी वक़्त होता है जब एवरीबॉडी इज़ ऑन द सेम पेज, डायरेक्टर भी एक सेम पेज पे है, कास्ट भी सेम पेज पे है, राइटर भी सेम पेज पे है और हर एक की बॉन्डिंग है। तो दूसरा हम दूसरा ये देखें, एक तो आप जो काम कर रहे हैं, आप जो देख हुँ, रहे हैं, वो अलग बात है। अब हुँ, कुछ चीजें होनी है जो आपकी एक्टिंग के बाद की चीजें हैं, हुँ, हुँ, वीएफएक्स। अब हमें नहीं पता था कि इतने हाँ, अच्छे वीएफएक्स लगेंगे। हमारे ज़हन हाँ, में था। और सैफी भाई की सबसे अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करूँ, उन्होंने इस तरह शूट ही नहीं किया कि यार इसको कर लेंगे वीएफएक्स पे। उन्होंने सारा शूट किया है कि अगर खुदा ना खास्ता वीएफएक्स नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने उस तरह शूट किया हुआ था। ओके। मतलब हमारे ज़हन में नहीं डाला हुआ था कि इसको हम ये करेंगे। ये जो गायब होने का जो धुएँ में धुआँ नज़र हुँ, आता है, ये तो हुँ, हमें पता ही हुँ। नहीं था। हम सब डरे हुए होते थे, यार अगर वीएफएक्स छिछोरे लग गए, चीप ल लग गए, क्रिंज हो गए, तो क्या होगा? ज़ाहिर बात है, डर तो होता है ना, सबको डर था। कोई भी ऐसा नहीं था सिंगल पर्सन, सैफी भाई खुद भी, ज़ाहिर हुँ, बात है आपने कभी काम नहीं किया हुआ पाकिस्तान, हुँ, मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में कोई पहला ड्रामा है जो ऐसे वीएफएक्स लगे हैं, यस, है ना? यस। हुँ, और इतने मज़ेदार लगे हैं। मतलब हुँ, किसी एक डीएम ने भी मुझे मैसेज डीएम में नहीं आया कि क्रिंज लग रहा है या मतलब आम पब्लिक मिलती है, मैं वॉक पे जाता हूँ या कहीं जाता हूँ, सेट पे जाता हूँ, वहाँ एक-एक बच्चे ने देखा हुआ है ड्रामा, हुँ, एक-एक शख्स ने देखा हुआ है। अगर वो ड्रामा फ़ॉलो नहीं भी कर रहा, तो रील्स के ज़रिए उसको पता चल रहा है, हुँ, मीम्स के ज़रिए हुँ, पता चल रहा है। तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि क्रिंज है या वो है, या जितने भी रिव्यूज़ आए मैंने देखे, हुँ, आपके भी और वो क्या ड्रामा है वहाँ पे भी, वो भी नहीं छोड़ते अगर कोई गलत चीज़ें होती तो। हुँ, लेकिन वो इतना, हमें भी खुद भी इतना अच्छा लग रहा है, वो धुएँ के साथ आके बैठ जाना शहर का, उसको वॉच को उठा के ले जाना। मैं जब कर रहा था साड़ी वाला, मैंने इतनी मेहनत हम लोगों ने की थी उस सीन में जिसमें से वो तमकीनत निकलती है मुझ में हुँ, से। हुँ, हुँ, उस वक़्त तो ज़हन में भी नहीं था कि क्या होना है। सैफी भाई कहते थे कि मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह हो कि वो जब निकले तो वो हो जाए, मर्ज हो जाए। हाँ, हाँ, हम कहते थे यार पता नहीं कैसे होगा। फिर ये जो अभी इस वाली एपिसोड में सीन लगा जिसमें मैं दोनों हाथ से उठा लेता हूँ हुँ, हुँ, अरसलान को और सिद्रा को, उसके बाद फिर वो चेन जब मारता है और जिब्रान होता है। हुँ, तो उन्होंने शूट वैसे किया हुआ एक सीन मैं शूट करता था, ओके, फिर सेम सीन जिब्रान शूट करता था, हुँ, पूरा हुँ, सीन। ओके, ताकि वो अगर मर्ज हो, कहीं पे भी मर्ज हो, कहीं पे आवाज़ चेंज करनी हो तो वो कर हुँ, सकें। हुँ, तो हुँ, इसके लिए 2 बार शूट होता था। वॉव! मैंने इसीलिए की है। अब वो जिब्रान की हाइट लंबी है तो मैं हुँ, स्टूल पे खड़ा होता था। जब वो डायलॉग बोल रहा हूँ तो कैमरे में तो नहीं आया, लेकिन अगर आप कैमरा नीचे करेंगे तो मैं हाँ, हाँ, स्टूल के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, ताकि जिब्रान की हाइट को मैच करूँ, नादिया आपा से बात करते हुए। हुँ, तो वो अब मुझ पे हँसी निकल जाए। फिर जब कूलर उठा के आए, जब हुँ, मैंने आँखें इधर की और कूलर आया, तो उसके कुछ 12 टेक हुए, 12 बार हमने मारा है हवा को, क्योंकि वॉव! वो स्टिंग से जो फिश वायर होता है, उससे हाँ, उठाना था और मेरी आँखें यूँ होनी थी, फिर वो उठ के आता, फिर टकराता। तो हाँ, उसमें हँसी इतनी आई ना, तो कभी नादिया आपा हँस पड़े, कभी मैं हँस पड़ूँ, कभी जुबरान भाई हँस पड़े और सैफी भाई भी हँस पड़ते थे। मॉनिटर से हमें आवाज़ आ जाती थी कि सैफी भाई भी हँस रहे हैं। लेकिन ख़ैर वो ये सारा मज़ा बहुत किया। मज़ा बहुत तो आया। हम लोग डरे हुए होते थे कि यार गलत वीएफएक्स हो गए, तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। लेकिन हैट्स ऑफ टू सैफी भाई, उन्होंने अ, इतने अच्छे, मेरा ख़्याल है एडिटर का नाम
वैसे लोग पता नहीं करते, मैंने ख़ास तौर पे पता किया शोएब हाँ, प्लीज़ नाम है। बताएँ मुझे शोएब फर्स्ट लास्ट नेम क्या शोएब। है इनका? वो मेरे ज़हन से निकल गया, ओके, मैंने ठीक कल है। ही सर्च किया था। तो वो ख़ैर सैफी भाई ने बताया होगा हुँ, किस हुँ, तरह सैफी भाई ने बड़ा इनपुट दिया अपना, मतलब उनकी या मेहनत हम सबकी मेहनत से बहुत ज़्यादा है। और शायद यही वजह है कि देखिए आपका जब कैप्टन ऑफ द शिप होता है ना, हुँ, अ, हर वक़्त तैयार शूट हुँ, करने के लिए, हर वक़्त रेडी, हर वक़्त अच्छे मूड में, तो फिर आपकी कास्ट भी आपके साथ वैसी ही चलती है। अगर दैट्स आपको ट्रू। वो टेंशन वाला माहौल नज़र आए, चीज़ें सही नहीं हो रही हों, तो फिर आप भी अजीब से हो जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा एमडी के स्पॉट बॉय से लेकर और चाहे वो डीओपी हों, फिर एडी हों, एसोसिएट हों या जो भी हों, सैफ भाई से लेकर हर कैरेक्टर जिसकी मेहनत है, वो वो सब शामिल है इसमें, वो सबका खून-पसीना है। वो तो लगता भी था बिकॉज़ वहाज के कुछ प्लेस इससे पहले दे weren't दैट बिग ऑफ अ हिट लेकिन जब ये किया हुक जो फर्स्ट सीन था दैट वाज़ द हाँ, हुक बिकॉज़ वो ऐदे हाँ, वफ़ा का गाना था जो सैफी भाई ने ही डायरेक्ट किया था। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। वो हुक था सबके लिए एंड देन वो भी पता थ्रू है, वो सैफी भाई ने सबसे आइडिया लिया, यार ये कर रहा हाँ, हूँ, ये कर रहा हूँ, हुँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। क्योंकि बड़ा एक बहुत वही बात हो गई ना, एक फैमिली थी, फैमिली की हुँ, तरह हम लोग बात करते थे, या इसको ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये हुँ, होना चाहिए, और सैफी भाई को जो सही लगता था वो उसमें से वो पिक कर लेते थे, और ये हुँ, हमारे लिए ऑनर की बात होती है, कभी किसी का डायलॉग ऐसे ही उसने सेट पे कह दिया कि यार हुँ, ये होता, और उनको अच्छा लगा तो कर लिया। जैसे वो फाइट वाला सीन था ना, जो पहले वायरल हुआ था, कौन-सा? सबसे पहला सीन, जो हाँ, वो हाँ, हाँ, ओरिजिनल, वहाज और सैफी भाई क हाँ, वो किसी ने वायरल हाँ, कर दिया था हाँ, हाँ, फाइटिंग वाला। तो वो बनाते हुए कि यार ये कर रहे हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट में वो एक्टर नहीं था। स्क्रिप्ट में वो अ, कुछ और था। स्क्रिप्ट के अच्छा, मुताबिक वो स्ट्रगलिंग एक्टर नहीं था। वो ओके, फिर वो सैफी भाई ने और सबने आपस में करके यार ये करते हैं, ये करते हैं। तो वही बात ना, अब सबका इनपुट होता था ना, तो वो एक फैमिली की तरह थे, हर एक के इनपुट को रिस्पेक्ट देना, हुँ, ये सबसे अच्छी बात डायरेक्टर की। और फिर उसके बाद उसको बच्चे की तरह पालना और हुँ, वीएफएक्स लगाना, फिर हुँ। उसको पसंद किया गया, तो फिर वो अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह सोचा जिस तरह नहीं हुआ इस तरह हुआ। नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक और वीएफएक्स हमने ऐसे देखे नहीं है पाकिस्तानी ना फ़िल्म्स में, ना मूवीज़ में नहीं सीरियसली और जो नहीं बात तो है देखे बात। हैं और जब इसके आई थिंक 4 एपिसोड्स हो गए थे, तो कॉन्जरिंग आई थी। कॉन्जरिंग वाज़ प्लेइंग इन थिएटर्स। हाँ, हाँ, सो हाँ। वी हैड जस्ट माय कज़िन एंड आई हैड जस्ट गॉन एंड सीन दैट और उसके बहुत बुरे वीएफएक्स थे। लाइक रात में शूटिंग भी उसकी लाइक इट वाज़ नॉट गुड एट ऑल तो हम लोग ये कह रहे थे कि यार उससे तो ये वीएफएक्स इसके बेहतर है। और ये वीएफएक्स बड़े स्वीट लगे, मतलब हुँ, आपको आप जब देख रहे होते हैं, मैंने फॉलो किया, तो आप बड़े स्वीट लग रहे थे। मतलब क्रिंज नहीं लग रहे थे, और वो इतना अच्छा लग रहा था, वो धुएँ की आ जाना या मर्ज हो जाना कैरेक्टर हाँ। का, वो इतना स्वीट लगा है कि अब हम सभी भूल गए फिर। सारी त स्पेशली स्पेशली जो वो जो बाबा बदरुस्सलाम होते हैं, उनकी हाँ, और आज़र की जो फायरबॉल और एनर्जी बॉल्स की जो थे, अल्लाह की दोज़ वर कसम हमें अमेजिंग। जब हम सेट पे थे हमें पता ही नहीं हाँ, था ये होगा। रियली? सीरियसली ये वॉव! कह रहा हूँ ना, हैट्स ऑफ टू सैफी भाई हुँ, कि उन्होंने किस तरह वो चीज़ें की, मतलब आपको नहीं पता होता ना, आपको थोड़ा-सा भी हुँ, पता होता ना कि अगर ये कोई फ़ॉर्मूला होता ना कि हमें पता है कि हिट होगा ड्रामा, हुँ, तो हर आदमी मेहनत कर रहा होता ना, कभी कोई चीज़ हुँ, फ्लॉप नहीं हुँ, होती ना। हुँ, हम जब श्री फरहाद कर रहे थे, तब हमें लग रहा था यार बड़ा हिट होगा। अच्छा उसका ये था कि वो मासेस में हिट नहीं हुआ, लेकिन क्लासिक प्लेस में जो है ना वो जो काम करने वाले हैं उन्होंने देखा ज़रूर। जैसे चमन मियाँ का कैरेक्टर था, या और जो सलीम महराज हुँ, महराज का एक कैरेक्टर था, सारे उसमें भी सारे कैरेक्टर हाइलाइट हुए थे। और इसमें तो हद ही हो गई ना, इसमें तो मतलब मेरे कैरेक्टर से लेके फिर वो जो मियाँ-बीवी हैं समीरा और नबील, उसके कैरेक्टर, हुँ, फिर बाबा जी, फिर वो चाउमिन बाबा, फिर इवन जो लास्ट 2 एपिसोड में वो वाज का जो होम कीपर था, जो बेहोश हो जाता था कॉटेज इनको देख हाँ, के हाँ, हाँ, बार-बार हाँ, कॉटेज, हाँ, वो कोई एक कैरेक्टर भी ऐसा नहीं है जो आया हो और उसने अपनी छाप ना छोड़ी हो। ना छोड़िए। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, शिरीन फरहाद 15 टू 16 एपिसोड्स तक तो बहुत हिट हुआ और बहुत हाँ, अच्छा हुआ। उसके बाद फिर पता नहीं थोड़ा-सा किसी को
क्या हुआ? वो हाँ, एकदम से निकल गया था थोड़ा-सा। निकल गया था। हाँ, अच्छा, हाँ। अभी आपने पहले कहा था कि काफ़ी मुश्किलात हुई आप लोगों को शूटिंग करने में, तो क्या चैलेंजेस थे? सिवाय बारिश हो रही थी वो आपने बताया, बट व्हाट एल्स ये वाज़ गोइंग ऑन? चैलेंजेस बहुत थे। चैलेंजेस हाँ, हाँ। सबसे बड़ा ये था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ करीब कोई शहर नहीं था। ओके। जहाँ हम शूट करते थे हाँ। वहाँ वो इस्लामाबाद से आधा पौना घंटा ऊपर, हुँ, मरी से हुँ। पौना घंटा नीचे, नीचे, ओके, बीचों-बीच। तो ओके। वो बाहर जाने का नहीं था, आपको इधर ही रहना है, उधर ही पहाड़ियाँ देखते रहना है हुँ, और उठना है, नाश्ता करना है और काम करना है। रात को 10 बजे खत्म करना है और फिर सोना है, फिर सुबह हुँ, हुँ, उठना है। तो वो ये तो ख़ैर नॉर्मल वो रूटीन होती है, लेकिन हुँ। चैलेंजेस इस सूरत में मैं कह रहा था कि अ, यार हँसी आ जाए शूट पे, सीन में, तो फिर क्या करें? 1 अच्छा, बार, 2 बार, 3 बार हाँ। वो चैलेंजेस अच्छा इसके अलावा फिर मुश्किल सीन बहुत होते थे। अब जैसे इतने ऊँचे दरख्त पे सैर का चढ़ना, हुँ, फिर वो उसके लिए क्रेन आती थी, क्रेन पे सैर का चढ़ना, फिर वो पहाड़ी जो है जिस पे रोमेसा एक बार चढ़ के दौड़ी थी। हुँ, अच्छा हुँ। फिर तमकीनत को हाइट फ़ोबिया है ओह! और वो यार पता नहीं किस तरह बेचारी मतलब वो 2-3 जगह रो पड़ी थी। ज़ाहिर-सी बात है कि आपको अच्छा सैफी भाई बोले करना तो है, हाँ, क्योंकि जब तक मैं हाइट पे नहीं दिखाऊँगा, हुँ, तब तक वो कैसे क्योंकि हम नीचे सीन कर रहे हैं, वहाँ पे जब कैमरा जाएगा हुँ, तो वहाँ बैठेंगी तमकीनत हुँ, या हुँ। जिब्रान भाई बैठे हुए हैं। अब वो ऊपर चढ़ना, वो पूरा एक इवेंट होता था उसके लिए, जिसको हाइट फ़ोबिया उसको बहुत प्रॉब्लम वॉव! होते हैं। तो वो अच्छा सैफी भाई की सबसे अच्छी आदत पूछते थे, "भई कर लोगे ना? नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मैं कुछ और कर लेता हूँ।" जैसे वो मैं आ रहा होता हूँ, बच्चे बच्चे की आवाज़ आती है, हुँ, हुँ, तो अब वो झाड़ियाँ इस किस्म की थी कि नीचे खाई थी और खाई से पहले 3-4 फीट की जगह थी, ओके, झाड़ियों के नीचे। हुँ, तो हम जब सीन कर रहे थे, सोच रहे थे इस तरह आएँगे, इस तरह आएँगे। एकदम से उनके ज़हन में आया कि यार अगर एक कैमरा मैं झाड़ियों के नीचे रखूँ, हुँ, तो आप आएँगे और आप झाँकेंगे, आपको भूत नज़र आया और उसने आपको खींच लिया, तो कर लेंगे। मैं कहा, "हम हुँ, कर लूँगा।" क्योंकि उस वक़्त तो आपके ऊपर होता है ना वो जो भी होगा कर हुँ, लेंगे, कोई हुँ, मसला नहीं। क्योंकि आप पूरी टीम को देख रहे हैं, पहाड़ी से उतर रही है, इतनी मेहनत करके आए हैं, वहाँ बोलूँ नहीं मैं नहीं करूँगा। फिर सैफी भाई बार-बार बोले, "देखो कर लोगे, कोई बात नहीं अगर नहीं कर सकते।" मैं कहा, "नहीं, नहीं।" और सैफी भाई हुँ, करके बताते थे। मैं कहता था, "सैफी भाई आप तो नहीं करें हुँ, यार, आप 2 मिनट में पहाड़ी चढ़ जाते हैं।" हुँ, ज़ाहिर-सी बात है जवान का लेवल अलग होता है। यस, मतलब यस। अगर वाच को या रुमैसा को चढ़ना है वो अलग एक लेवल होगा। आप हुँ, हुँ, चढ़ के दिखाएँगे तो वो एक अलग होगा। हम लोग अलग घबरा होगा, जाते हाँ, थे। हाँ, लेकिन सैफी भाई समझते सैफी भाई कहते थे अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर ये कर लेगा। कर ले, वो ओके, देखते थे। हाँ, अब वो झाड़ी में जब वो गिरना था तो उन्होंने पहले खुद करके देखा। बोला कर लेगा? वाओ! मैंने कहा हाँ, कर लूँगा। अब वो मैं आया, बच्चे की आवाज़ आई, मैंने झाड़ी में देखा, अब मुझे अपने आप को ढीला छोड़ देना है ताकि मुझे खींचे वो। हाँ, अब ढीला छोड़ने के लिए मुझे झाड़ी पे गिरना था। ओके, अब गिर के ज़रा-सा भी इधर-उधर होता तो मैं था ही थी नीचे। हुँ, तो कैमरा लेके बंदे बैठे हुए थे, 2 बंदे नीचे खड़े हुए थे, मुझे पकड़ने के लिए कोई गलत वो ना हो जाए। लेकिन वही बात कि वो चैलेंजेस के साथ सैफी भाई कहते भी थे कि देख लो, करना है तो हुँ, करें। फिर मुझे याद है जब ये लोग कब्रिस्तान का सीन कर रहे थे और तेज़ तूफ़ानी बारिश आई थी हुँ, और हुँ, कब्रिस्तान हवेली से थोड़ा दूर था, मतलब ओके, पहाड़ियों पे था। हुँ, और जब ये लोग आए तो वो किसी के कपड़े फटे हुए हैं, किसी का कुछ है। नादिया आपा भी जो है वो भी थोड़ी-सी ज़ख्मी हुई भी थी, क्योंकि फिसलन हो जाती है। अब वो बारिश में वो जब कब्रिस्तान का सीन जिसमें सहर और वाच का सीन हो रहा होता है, ओके, जिब्रान भाई होते हैं, हाँ, वो वाला सीन। तो बारिश आ गई थी उसके बाद फिर उस टाइमिंग तो पता नहीं चल रहा, उस वक़्त तो लाइट परफेक्ट है। हुँ, हुँ, वो हुँ, चैलेंजेस बहुत है और हाँ, सारे चैलेंजेस से टीम बन के निकले, टीम वर्क है। 7 से अच्छा 7 भाई थे। अच्छा, ऐसे ड्रामे जब करते हैं लोग या मूवीज़, हॉरर फ़िल्म्स, हॉरर ड्रामास, तो हर एक का एक्सपीरियंस होता है कि सेट पे कोई ना कोई चीज़ सुपरनैचुरल होती है। आप लोगों के साथ हुआ ऐसा? हुआ है? हमारे साथ नहीं हुआ लेकिन हमने जो है ना तंग बहुत किया है क्या आपस हुआ? में। हाँ। ने क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मस्तीखोर है ना, वो है वाज हुँ, और फिर मिल जाता था अरसलान और फिर मैं, सैफी भाई और हम डराते थे सहर को।
हमने पहले दूसरे स्पेल में जो है, हमने बोला कि यहाँ पे अ, जैसे मैंने बताया ना खाने के टेबल पे हुँ, वेट करते हैं, हुँ, तो सहर और रुमैसा नहीं आए थे ना? नहीं, सहर और सिदरा नहीं, सहर और शायद रुमैसा थी या सिदरा थी। हाँ, तो वो मगरिब का टाइम हो रहा था और हम लोग खाने का वो रिफ्रेशमेंट लगनी थी। इतने में ऊपर से या नीचे कमरा था तो वहाज ने सहर को आवाज़ दी और अरसलान ने जाके दूसरी पहाड़ी पे मतलब दूसरी जगह से जाके आवाज़ दी सहर को। अब 3 आवाज़ें आ रही हैं सहर को मुख्तलिफ जगह से। सहर ने खिड़की खोली बोला ये क्या हो रहा है? और फिर वो जैसी आई ना तो मैं भी ऐसे ही मतलब हमने सोच लिया था कि ये करना है। मैं हुँ, ऐसे ही वॉशरूम से निकल गया और सैफी भाई भी उठ के चले गए थे, वापस आ गए। आके सहर कहती है और वाज भी अपनी जगह पे आके बैठ गया था। वो सबकी जगह बनी हुई थी, खाने पे हुँ, पे बैठते थे। और वो भी बैठा हुआ था अरसलान भी। मतलब इतनी जल्दी कोई सोच नहीं सकता कि ये लोग आ गए होंगे, हुँ, अगर कोई हुँ, आवाज़ दे रहा था। कह रही, "यार आप लोगों ने आवाज़ें सुनी?" मैंने कहा, "नहीं, कोई आवाज़ नहीं सुनी।" कि हाँ, कोई आवाज़ दे रहा था पता है और वो सहर, सहर कह रहा था। तो हम लोग ने देखा कि यार क्या पागल है क्या? ये कैसे होगा? बोला हुँ, नहीं सीरियसली आवाज़ अच्छा हमने जो वहाँ पे वेटर था, जो वहाँ पे केयर टेकर थी, उसको भी अपने उसमें कर लिया था ना, ये बैंक में हुँ, और हमने कहा था भई जो पूछे ना हाँ, हाँ बोलते रहना। तो सहरा की कहती है सहरा कही कि यार मैंने आवाज़ें सुनी, तो बाज कहता है, "यार बात सुनो, यहाँ पे कोई साया-वाया का चक्कर है?" बोला, "हाँ जी सर है।" देखा मैंने आपको कहा था, कोई मुझे आवाज़ दे रहा था और ये आप यकीन करें हमने 1 दिन इस बात को चलाया है कि कोई वाओ! साया है और वो डरी हुई नहीं शायद माशाल्लाह डरी नहीं, लेकिन ये कि होता है ना एक कि हाँ, मैंने हुँ, आवाज़ सुनी है और ये बिल्कुल है, होता है। हुँ, तो वो हम 1 दिन बाद फिर हमने जब इसने बहुत बोला ना कि यार बताएँ ना, हम बताएँ इरफ़ान भाई आप तो बताएँ ना यार। मैं कहा नहीं अब वो आज को लग रहा था अब खुलने वाला है। हुँ, आज बोला जी हम लोग थे और फिर उसने जो डाँटा है, जो मस्तियाँ की है ना, तो हमने डराया अपने आप को। वैसे हुँ, हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या अल्लाह का ऐसा नहीं शुक्र है हुआ। नहीं आया। वो जगह बड़ी अच्छी थी, उतना वो नहीं था उसमें। ओके। हालाँकि हो सकता था पहाड़ी इलाके में, हुँ, लेकिन हम लोग 2-2 3-3 बजे नीचे एक मेरा ख़्याल 2-3 दिन ऐसे भी थे कि हम पूरी रात शूट की हमने। हुँ, कुछ सीक्वेंस अच्छा। ऐसे थे जो हमें पूरी रात शूट करना पड़ गया। पूरी हवेली के नीचे पहाड़ी वो जगह हुँ, थी। हुँ, तो हमने सारी जगह पे शूट किया तो ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ वैसे। आपस में इतना यार फैमिली एक बन गई थी और अभी तक मिस कर रहे हैं। हम लोग फ़ोन करके कहते हैं यार इतना मिस कर रहे हैं। फिर वो ड्रामा देख रहे हैं तो और ज़्यादा वो हो रहा है कि यार ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी हुँ, कर हुँ। लेते। अच्छा लेकिन रियल अल्लाह लाइफ़ का में हुआ है शुक्र है कभी आपके साथ? हुँ। हुँ, मैं सारी बात नहीं बता सकता लेकिन हुँ, हुँ, हाँ, सामना हुआ है और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं हुआ हुँ, या ऐसे नहीं होता क्योंकि कुरान में है, ये बिल्कुल। मखलूक तो या है या ना, या या तो एक जगह पे हम शूट करते हैं, वहाँ पे हमें पता है मुझे पता है, वहाँ पे हमने बहुत शूट किया। मेरा एक ड्रामा था, मेरे छोटे मियाँ, ओके। जिसमें मैं टाइटल लीड कर रहा था। तो वहाँ पे भी 60 दिन हमें उधर ही शूट उसी घर में शूट करना होता था। तो वहाँ पे मुझे पता चला था कि इस जगह पे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, तो मैंने उधर ही मैं जैसे ही आता था शूट पे मैं कहता था अस्सलाम वालेकुम, उधर ही नमाज़ शुरू कर देता था मैं। हुँ, तो वो फिर तंग नहीं किया, लेकिन वो उधर थे। वो वालेकुम तो अस्सलाम कहते थे? नहीं, वो जिस दिन कह अच्छा, देंगे मैं गिनता हमसे जिस दिन मैं जिस दिन मतलब पर पैर चाँद नहीं दिया कहता, किसी ने, मुझे कोई हाँ। भी छेड़ा भी किसी ने मेरे साथ कौन थी अ, उसमें थी नमरा शाहिद हीरोइन थी। तो वो उसने यही कहा कि आप जाके सलाम करते हैं, किसी दिन वालेकुम सलाम आ गया ना तो हाँ, मैंने कहा तो मैं गया काम से। 10 दिन तक ऐसे हाँ। तो अच्छा, ऐसा होता अच्छा है ज़ाहिर-सी बात है सामना बिल्कुल होता है। होता है। नो बिल्कुल होता है। आई थिंक अब सिर्फ 4 एपिसोड्स रह गए हैं। हाँ, मेरा ख़्याल है ये हफ्ते के 2 और फिर अगले नेक्स्ट अच्छा 26 में। 26 है ना? अच्छा रिव्यूज़ देखते हैं आप लोग? डू दे डू मैं एनीथिंग? सारे आपको अंदाज़ा हो हुँ, गया होगा। मुझे हाँ, मैंने आपका आज वाला भी रिव्यू देखा जो आपने ओ सलमान सलमान भाई का खान हाँ, उन्होंने हाँ, मेंशन किया था आपको हाँ, पर्टिकुलरली। तो फिर वो तो ज़ाहिर बात है आप अपने काम के लिए मैं अपना काम भी देखता हूँ हुँ, और मैं प्लेस भी देखता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं हाँ, कहता कि यार कौन ड्रामे देखे भाई मेरा काम है ये है।
बिल्कुल। अगर मेरी होटल होती है तो मैं होटल वाली सारी चीज़ें हुँ, देखता, मेरा कुछ बिज़नेस होता है तो मैं वो सारी चीज़ें सर्च करता हूँ। मेरा काम है एक्टिंग करना तो मैं हुँ, सीज़न भी देखता हूँ। हुँ, मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं सीज़न भी देखूँ या ड्रामे भी देखता हूँ, फ़ॉलो करता हूँ। अभी भी हुँ, मैं सारे ड्रामे फ़ॉलो कर रहा हूँ। केस नंबर 9 है। हुँ। अ, उसने तो मुझे कैच किया हुआ है के केस नंबर 9 ने सबको और किया हुआ है, बहुत इंटेंस है। दूसरा एक बिलाल का शुरू हुआ है ड्रामा। हुँ, क्या है तो मुझसे पहले क्या मेरी ज़िंदगी है मेरी तू। ज़िंदगी है तो वो अच्छा फिर वो सारे इतने साल हो गए, सारे ही दोस्त हैं, सारे ही प्यारे हुँ, वो फैमिली हुँ। है। जैसे ये फैमिली थी, हर सेट की अलग फैमिली होती अलग है, फैमिली हमारे होती है, लिए जी। वही होता है ना क्योंकि हम जितना टाइम इनके साथ गुज़ारते हैं, इतना फैमिली के साथ भी नहीं फैमिली गुज़ारते। का राइट। तो मेरे लिए तो वही फैमिली है सारी। तो वो इन सब के साथ काम किया हुआ है। तो मैं देखता हूँ, सारे ड्रामे देखता हूँ, जो मुझे सुनने में आता है कि हुँ, और हुँ। अब ज़्यादा देखता हूँ परवरिश के बाद। परवरिश हुँ, जब था तो मेरी बेटी लंदन में होती है, वो मुझे फ़ोन करके, "पापा परवरिश देखा?" मैं इसी के हुँ, सेट पे होता था ना हुँ, अ, हुँ, शूट पे। तो जब मेरा गैप हुआ तो अब वो पीछे पड़ी हुई थी कि पापा वो जेनज़ीज़ भी है, ये भी हुँ, है, आप हुँ। देखो ना। मैंने कहा एक रात मेरा गैप था, इस्लामाबाद में था मैंने लगाई और पहली एपिसोड से लेके 30 एपिसोड देख लिए। हुक, 30 यप, ऑन हुए हुए थे। और ये या मैंने कहा अब क्या करूँ मैं? तो अब बचे हैं 6 एपिसोड, अब वो हफ्ते वाली आदत नहीं है, हुँ, सीज़न की आदत है तो वो एक साथ हुँ, देख लिए मैंने। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ड्रामे ज़्यादा फ़ॉलो करने शुरू किए। पहले मैं अपने देखता था या लेकिन अब दूसरों सारे देखता हूँ। फैसल भाई का भी जो केस नंबर 9 है, मैंने फैसल भाई को भी स हाँ, अच्छा लगता है, तो इतना अच्छा लगता है कि यार कम से कम हम इस जगह पे तो हैं कि इंडिया वाले हमें बोलते हैं कि आपके ड्रामे दैट्स 100% ट्रू। अम, हमारे ड्रामास में रियलिटी बहुत होती है। जैसे अगर आप से केस नंबर 9 को ले लें, आप जमा तकसीम को ले लें, इवन जिनकी शादी है उनकी शादी, जमात तकसीम की बड़ी तारीफ़ सुनी है, मैं उसको भी इट्स रियली करूँगा गुड। फ़ॉलो, उसकी भी हाँ, बड़ी इट्स तारीफ़ रियली सुनी एक गुड। पामाल की तारीफ़ सुनी है मैंने। मत देखें, हैं? मत अच्छा। देखें। अच्छा ठीक है। पमार अब शायद मेरी फ़ेवरेट एक्ट्रेस सबा है, इस वज़ह से शायद मैं हाँ, देख लूँ। फिर दे हमारा रिव्यू देख लीजिएगा, कल नया आने अच्छा वाला है। ठीक है, ठीक है। अम, तो अच्छा, अब आपके लिए व्हाट्स नेक्स्ट? अब क्या कर रहे हैं आप? अभी फ़िलहाल मैं अच्छे स्क्रिप्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो जो ओके। आपकी चूज़ करने वाली बात है ना, अब हुँ, ना मसला हुँ, ये है ना कि हम मुझ पे भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ जाती है, हुँ, आपकी आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। हुँ, तो अच्छे स्क्रिप्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ, देखता हूँ। 1-2 चीज़ें ओके, हैं, अगर वो हाँ, मुझे हिट की तो मैं करूँ। ओके। आजकल जैसे एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, वायरलिटी का ट्रेंड, कि एक एग्ज़ैक्टली। रील वायरल हो गई, एक रील वही व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इससे कितना अफ़ेक्ट होता है? यार अच्छा मेरे लिए या मेरे साथ जितने भी एक्टर हैं, हुँ, मेरे वक़्त के, उन सबके लिए एक अच्छी बात ये है कि उन्होंने सारे वक़्त सारी चीज़ें देखी हैं, हुँ, ठीक है ना? इसमें से जो पीछे रह गया, वो शायद इस वज़ह से रह गया कि उसने वक़्त को समझा नहीं। मैं उस वक़्त भी कहता था फ़ाहद से फैसल भाई भी होते थे या जब हम नामालूम अफ़राद कर रहे थे फ़ाहद के हुँ, साथ, तो उस वक़्त भी हमारी जब डिस्कशन होती थी यार ये सोशल मीडिया जो है ये बड़ा ऊपर जाना है, ये रील्स वग़ैरह ये हुँ, ज़माना। हुँ, तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यार ये टिकटॉक क्या है, ये रील्स क्या है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हम ये सोचे समझे बगैर कि वो मेहनत नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है, सब मेहनत कर रहे होते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, टिकटॉक हाँ। वाले भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, उनकी मेहनत ये होती है कि वो उनको लाइक का पता करना है, उनको ये देखना है कि क्या हमारा कंटेंट वायरल हो रहा है, नहीं हो हुँ, रहा। हुँ, फिर उनकी और ज़्यादा टेंशन है, लाइक आते हैं, नहीं आते, वो ज़्यादा बिल्कुल डिप्रेशन है। में चले जाते हैं। अच्छा हमारे साथ भी अब ये हो गया है कि आप पहले तो आप जाते थे सेट पे एक्टिंग करके आ जाते थे। अब आपको जाना है, एक्टिंग करनी है, घर आना है, लोगों को बताना है कि मैं ये कर रहा हूँ, हुँ, लोगों को पसंद कराना है, फिर रील हुँ, बनानी है, हुँ, फिर अपने फॉलोअर्स रखने हैं हुँ, ताकि आप अब वक़्त के साथ चलें। अगर आपके वो 3000 फॉलोअर्स हैं और आप किसी क ब कहीं ऑडिशन भेज रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो आपको सीरियसली नहीं लेगा। जो बात है, वो है। वॉव! रियली? मतलब हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आप फॉलोअर्स बड़ा वो करते हैं, काउंट करते हैं आपके वो। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब जैसे रोमेसा है, रोमेसा हुँ, वंडरफुल आर्टिस्ट हुँ, हुँ, उसको
जो भी बोलें कि टिकटॉकर है या जो भी है, लेकिन वो क्या आर्टिस्ट है। इट्स फैबुलस। अब इस टास्क को लेंगे ना, इस टास्क को अलग ले लें, अरसलान हुँ, यूट्यूबर, लेकिन क्या आर्टिस्ट। हुँ, मुझे तो सबके साथ बहुत मज़ा आया, चाहे वो वाज हो, सहर हो, रुमैसा हो, तमकीनत के साथ पहली बार काम किया, अरसलान, सिद्रा जी और लुब्ना, जो सबीरा है, फिर हुँ, नबील, फिर जिब्रान भाई, फिर ओहो! मतलब हमारा सेट ऐसा हलवा होता था, नादिया अफ़ग़न, उनके साथ पहली बार किया मैंने। वो जो हॉस्पिटल वाला सीन था ना, जिसमें मेरा हुँ। ताबीज़ पास रह गया। यार उसमें इतनी हँसी आई है, इतनी हँसी आई है। सीन करते-करते हँस पड़ते थे। यार इतनी सीरियस बात हो रही है, आप ताबीज़ की बात कर रहे हैं। मैं कहा वही स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, मेरी तो लाइन आएगी, इसी में बताएगी मेरा ताबीज़ किधर है। नहीं, और ये एक बहुत वो अच्छी बात थी, क्योंकि एक बहुत इंटेंस सीन होता था और फिर 60 सेकंड्स लेटर जैसा आपने कहा अरसालान कुछ कह देता था, जिससे इंसान हाँ, हँसना शुरू कर देता। सो दिस वाज़ अ रियली गुड थिंग बिकॉज़ आजकल जो ड्रामे आए हुए वो है बहुत अच्छे। जमा तकसीम इज़ अ रियली गुड ड्रामा, केस नंबर 9 लेकिन बहुत इंटेंस है। तो उसके बाद जब हम जिनकी शादी उनकी शादी देखते हैं ना, तो इट्स लाइक सोचना नहीं पड़ता है। अभी तो बहुत सारे सस्पेंस आने हैं। 4 हैं? एपिसोड में बहुत 4 कुछ बना एपिसोड है। में क्या-क्या कर ओहो! लेंगे आपने? अच्छा, ये तो हैं? लेकिन ईज़ी नहीं छोड़ा है। सैफी नहीं। भाई ने इतना टाइट निटिंग किया हुआ है, इसको ज़रा भी अगर हम मेरा ख़्याल है शायद 26 ही हैं, मैंने सुना है 26 ही हैं। हाँ, नबील इसको भाई का जब मैंने थोड़ा इंटरव्यू किया था तो उस वक़्त 10 बाकी थे। 26 ही है ना? हाँ, तो वही 26 है। तो अगर वो चाहते तो ड्रैग कर देते, लेकिन हुँ, उन्होंने किसी निटिंग उसको नहीं छेड़ा क्योंकि सबसे मेन चीज़ है कंटेंट। हुँ, आप बिला वजह इधर-उधर जाएँगे तो लोग निकल जाएँगे। यप, लेकिन अभी तक जो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, कहीं भी निकलने नहीं दिया। मतलब मेरे उन रिश्तेदार का फ़ोन आ गया जो कभी मुझे फ़ोन नहीं करते थे। यार फ़ाद भाई कैसे हैं? यार कहाँ गायब हैं? अबे भाई मैं गायब ही नहीं हूँ, तुम गायब थे। अभी तुमने देखा है? तो फिर एकदम से याद आ गया। हुँ, तो अल्लाह का शुक्र है इसमें है सस्पेंस है। अभी 4 एपिसोड बहुत सस्पेंस है। रियली? हाँ, ओके, हाँ। वो अच्छा। ऐसे नहीं होगा आपको अफ़सोस होगा कि खत्म हो गया। मतलब अच्छी चीज़ खत्म हो जाती है, तो वो वो तो वाला है, अफ़सोस मैं हूँ, मैं हाँ, नेगेटिव अफ़सोस नहीं कह रहा कि वो एक चाशनी रह जाती है ना, वो यप, वाला होगा, बिकॉज़ वो देन वी आर होगा। बैक टू ऑल दीज़ इंटेंस ड्रामास। एग्ज़ैक्टली और दूसरा तो पता है क्या? आप जैसे मैंने कहा कि हम जब कास्ट साथ होते थे, फैमिली की तरह जब शूट होता था, तो जब आप किसी ड्रामे को फ़ॉलो कर रहे होते हैं ना, तो आप उसको अपना हिस्सा समझना शुरू कर देते हैं। हुँ, जैसे अगर मैं अ, ये बिलाल वाला ड्रामा मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो वो मुझे हानिया भी, वो लगते हैं अपने-अपने कैरेक्टर हुँ, ना। हुँ, हुँ, जब हुँ, आप किसी ड्रामे को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, तो वो फिर अपने-अपने लोग लग रहे होते हैं। तो इसी तरह जब आप ड्रामे के साथ इतना अटैच हो जाएँगे और फिर उसकी आदत हो जाएगी, यप, जैसे मेरी आदत है, मुझे पता है कि मैं शूट से आता हूँ 1 डेढ़ बजे के बाद मैं प्ले लगा लेता हूँ, आज कौन-सा आना है, आज कौन-सा आना है। तो उसके साथ आपकी लिंक हो जाते हैं ना, आप लिंक हो जाते हैं। हुँ, जब वो खत्म हो रहा होता है, फिर आप कहते हैं, "अरे यार! अब मैं पीर मंगल क्या देखूँगा?" दैट्स ट्रू। परवरिश जब अ, खत्म हुआ था तो यही था कि अब हम क्या देखेंगे पीर मंगल को हाँ, और जो मेरा अच्छा हुआ उस मेरा शरीफ रात खत्म हुआ, वो पीर मंगल को आता था। हाँ, फिर मेरा ये पीर मंगल को आता है। आता है, फिर मेरा हाँ। सावल यार पियार जो है, वो पीर मंगल को आता है। अच्छा, उसमें भी वी आर नॉट रिव्यूइंग दैट, तो हाँ, आई डिडंट उसमें हाँ, उसमें एक कैरेक्टर मैंने किया हुआ है, अच्छा। जो मैकेनिक का। तो वो इतनी मज़ेदार बात हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैं 4 एपिसोड के लिए गया था छुट्टियों पे हुँ, गाँव के। हुँ, तो वो मीम्स बनना शुरू हो गई। सावलियार पिया वाले सीन निकालते मेरे और कहते कि चाचा 4 दिन की छुट्टी करके मैकेनिक की शॉप पे गए और मेरी खुद हँसी निकल गई। मैंने कहा यार ये कहाँ से लेके आए लोग? अब वो वाला सीन अगर चल रहा है वहाँ मैकेनिक का, तो वो उन्हीं दिनों में चला जिन दिनों में मैं जब गाँव से चाचा चंगेज़ चाचा नहीं थे, हाँ, अच्छा तो आप हाँ, वो सावरिया आपिया के शूट में थे? नहीं, नहीं ओके, शूट पे नहीं था, लेकिन वो ऑन एयर इस तरह है ऑन एयर था, कि अच्छा, मेरे सीन उसमें ज़्यादा हैं, उन हाँ, 4 एपिसोड में जिसमें इसमें गैप आया हुआ था। तो लोगों ने ये अच्छा, कहा क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं। हाँ, 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 लोगों ने ये कहा मेरी पिक्चर लगा के कि चंगेज़ चाचा गाँव का बोल के गए और यहाँ मैकेनिक शॉप में काम कर मैकेनिक रहे हैं शॉप में पिया काम की। कर रहे उसमें पिया वो दुल्हे-पेशा है ना, तो हैं। हुँ, पिया की मैकेनिक शॉप में काम कर रहे हैं, ये चाचा गलत कर रहे हैं आप। अब मैं कोई भी रील बनाऊँ, उसमें नीचे कमेंट आ रहा है, चाचा आप अभी तक मैकेनिक की शॉप पे हैं, जल्दी से उधर जाएँ, उधर ज़रूरत है, उधर तावीज़ ज़रूरत है नहीं अब है, हाँ, उधर हाँ, वो बाँस फँसा हुआ है, उसमें कुछ हुआ हुआ है। तो वो
जब मैंने पढ़ा था तो उसमें भी 4 एपिसोड के लिए जा तो मैं कहा यार क्यों भेज रहे हैं मुझे? फिर हुँ, मुझे समझ में आया कि इसलिए भेजा था कि जब आप जाएँगे और मेरा ख़्याल है कि मेरा जाना अच्छा हुआ क्योंकि हुँ, आप लोग आपको मिस करते हैं ना, हुँ, आपके कैरेक्टर को तो फिर हुँ, आपकी वो ज़्यादा वो हो यस, जाती है। यप, तो मेरा ख़्याल है कि ये अच्छा हुआ मेरे लिए कि मैं 3-4 एपिसोड के लिए गया और वो इस स्टोरी के लिए भी ज़रूरी था क्योंकि तावीज़ कम हुँ, थे, फिर इसको आना था वापस से किसी को तो लेके आना था जिब्रान के रूप में। तो वो स्टोरी की निटिंग सैयद नबील ने जो इतनी खूबसूरती से की हुई है बहुत हाँ, कि वो और फिर सैफी भाई ने उसको बुना इतने अच्छे तरीके से कि वो कहीं कोई साइड छोड़ी ही नहीं कि उसपे हमें बुरा लगे। अच्छा जो अब्बा हैं वहाज के और असद के, उन्होंने आपको कभी नहीं बताया था कि भई हवेली हॉन्टेड है? आपको भी नहीं पता था? चंगेज़ नहीं। चाचा को नहीं पता था? नहीं, अच्छा, नहीं बताया था ना वो क्योंकि अगर वो बताते तो वो उन्होंने खुद ही एहसास कर लिया था। अब वो जब चीज़ें अटेम्प्ट होती हैं तो फिर चंगे हुँ, चाचा ने एक जगह बोला भी कि हाँ, मुझे कहते थे जैसे डायरी की बात आई कि मैं हुँ, जब जाता था वो डायरी छुपा लेते थे हुँ, लेकिन हुँ, मुझे हुँ, लिखा करते थे। तो उससे उससे स्टोरी से भी है कि मुझे बताया नहीं था सारा कुछ, लेकिन हाँ, जब वो आखिरी वक़्त था, वो जो पहला सीन था, मैंने उसमें इतनी हँसी निकली थी मेरी कि वो सीढ़ी से गिरे, तो आपने मतलब नहीं कैसे मरे? बोले नहीं उस वक़्त तो होश में थे, जब कंधे से जो गिरे ना, दरिया गंजे से हाँ, उसके उसके वो हँसी निकल जाए मेरी। मैंने कहा यार ये क्या है? फिर वो उसमें पता चलता है ना कि ये किसी से अनदेखी चीज़ से बात कर रहे थे हुँ, मखलूक से। हुँ, वो पूरा नहीं बताया हुआ होता मेरा ख़्याल है। वरना पूरा ओके, बताया होता तो फिर वो ये डायरी वाली चीज़ नहीं आती। हुँ, नहीं आती, दूसरी चीज़ें फिर राज़ नहीं रहते ना वो तो अगर यप, चंगे चाचा ज़िंदा है तो वो बता देता फ़ायदा नहीं था फिर। हुँ, हुँ, उसको उतना ही बताया राइटर ने जितनी ज़रूरत थी। जैसे बाकी ज़रूरत थी, फिर वो ओके, आहिस्ता-आहिस्ता ऑलराइट। इरफान भाई थैंक यू सो मच बेहतर कि आप आए, आपने मुझे इतना टाइम दिया। नहीं, बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू। आप लोगों का क्या आप लोगों ये ट्रेंड डाला कि कैरेक्टर एक्टर की रिव्यू होने लगे, वरना मैं तो बल्कि कह रहा हूँ अवार्ड शो को भी सोचना चाहिए कि कैरेक्टर एक्टर की कैटेगरी निकालें, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि लगानी चाहिए। उसको कोई लालच नहीं होती। कैरेक्टर एक्टर सबसे मज़ेदार चीज़ ये होती है कि उसको कोई हुँ, लालच नहीं होती कि वो इतने दिन है, हीरो है, हीरोइन है, जो भी है। उसको अपना काम करना होता है और ऐसा नहीं कि हीरो-हीरोइन नहीं, वो तो हुँ, है, हुँ, उसके हुँ, बाद भी अगर कोई मेरा ख़्याल है हीरो होता है, हीरोइन होती है, माँ हुँ, होती है, बाप होता है। हुँ, उसके बाद जो मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर होते हैं ना, वो कैरेक्टर एक्टर होते हैं और उनके हुँ, बगैर कोई भी ड्रामा मुकम्मल नहीं बिल्कुल नहीं होता। हो सकता। अब हाँ, अच्छी बात ये होने लगी कि लोग इसके लिए भी रिव्यू करते हैं। मतलब क्या ड्रामा हाँ, है या बिकॉज़ उनका है हो ना। गया या सुशिया हो हाँ, गया या समथिंग हॉट हो गया। मैं इतना खुश हुआ मतलब वो जब हमारे लिए तो अवार्ड यही होता है ना कि नादिया ने या हुँ, आपने हुँ, आपके साथ जो थी उनका नाम क्या है? हेरा, हेरा। हिरा जी। वो आज ही मैंने एचएफ उस पे हाँ, हाँ, इंस्टा हेरा पे फ़ातिमा नाम है उसका। हाँ, हाँ जी, तो वो या समथिंग हॉट या फूशिया, वो जब बात कर रहे होते हैं ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं तो हमें लगता है यार 6 कैरेक्टर की बात कर ली, हमारी कहाँ आई? हुँ, लेकिन सीरियसली अगर वो बात कर रहे हैं इसका मतलब वो कैरेक्टर हिट हो रहा है और आप यस, बात कर रहे हैं तो हमें अवार्ड मिल रहा है। हमारे लिए तो यही अवार्ड है ना, कि कोई हमारे काम को अच्छा कह दे, हमारे लिए और क्या चाहिए? एक एक्टर का जो पेट्रोल होता है वो यही होता है। पैसे-वैसे हुँ, सब सेकेंडरी होता है। लेकिन आपका जो पैशन होता है वो आपका सुनना होता है कि आपका हुँ, ये कैरेक्टर अच्छा जा रहा है। क्योंकि मेरा ख़्याल है हम पहले आते हैं तो हमें ये होता है कि आप टीवी में आते हैं ना, हुँ, हुँ, फिर दूसरा स्टेप होता है आप ड्रामे करते हैं ना, फिर तीसरा स्टेप होता है यार आपको देखा मैंने, मुझे देखा। फिर चौथा फाइनल स्टेज होता है कि यार आपका कैरेक्टर क्या है? और मेरा ख़्याल है आखिरी स्टेज होता है जब आपका नाम ही भूल जाएँ और चंगेज़ चाचा याद रह जाएँ। हाँ, मतलब बहुत सारे मुझे लोग ऐसे मिले जिनको मेरा नाम नहीं पता, हुँ, हुँ, जिनको लगा है शायद मैं पहली बार प्ले कर रहा हूँ, पहली बार हुँ, ड्रामा कर रहा हूँ। मेरे पास इतने डीएम आए कि आप इसके अलावा भी कोई प्ले किया आपने? ओ भाई मुझे 20 साल हो गए, लेकिन वो ज़ाहिर-सी बात है वो जेनज़ीज़ हैं, वो बेचारे 13-14 साल के हाँ, हैं, उनको हुँ, क्या पता? उन्होंने हुँ, पहली बार ड्रामा देखा है, हुँ, उनको लगा मैं हुँ, पहली बार आया हूँ, तो उनकी खुशी इसी में मुझे भी अच्छा लगा, अच्छा हुँ, लगता है। तो कितने लोग मुझे मिलते हैं, वो अब मेरा नाम भूल गए, चंगेज़ चाचा याद है? वो बुलाते ही मुझे चंगेज़ चाचा है। अच्छा ज़्यादा हिट हो जाना भी नुकसानदेह होता है, हुँ, क्योंकि हाँ, फिर ये आप दैट्स ट्रू, कुछ और कर रहे होते हैं, फिर आप कहते हैं यार वो भी तो देखो, वो भी तो देखो। ट्रू, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आप लोग बात कर रहे हैं इस कैरेक्टर के लिए, सब कैरेक्टर्स के लिए और सबने बड़ी मेहनत की है। बिल्कुल।
मुझे और तो वो नज़र वो आता है। जाज़िम भी देख के जाज़िम का तो मुझे पता ही नहीं था ना कि जाज़िम के साथ मेरा सामना हुआ ही नहीं है। हुँ, हुँ, अ, अरबाज़ खान के साथ अब शूट पे था मैं, अरबाज़ भाई आए, "यार तू कौन-सा वाला कर रहा है?" मैंने कहा, "ये वाला।" अब ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने अपना स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है। हुँ, हुँ, भैया मैंने पढ़ा उसमें तो नज़र नहीं आया। मैंने कहा, "आप मेरे साथ आपके साथ सीन नहीं है ना, तो आप पूरा तो नहीं हुँ, पढ़ोगे, आप तो हुँ, 6 हुँ, आखिरी के 6 एपिसोड पढ़ोगे क्योंकि आप उसमें हो।" हुँ, तो अच्छा मैंने पढ़ा हुआ था पूरा, तो मेरे जब कैरेक्टर कोई आता था, जैसे अरबाज़ भाई आए, तो मेरे लिए वो जाज़िम ही थे, क्योंकि मैंने तो हुँ, पढ़ा हुआ है। बिल्कुल, यप। तो मैंने कहा आप जब यहाँ जाओगे तो मैं वहाँ पे था। लेकिन अब ड्रामा देख रहे हैं तो फिर वो जाज़िम भी अच्छा लग रहा है, फिर उनके अब्बा भी आसिफ़ खान साहब भी अच्छे लग रहे हैं हुँ, और हुँ, हम सबसे अच्छे कैप्टन ऑफ द शिप काफ़ी बार। रफ़ी भाई। अच्छा, आज अब एक नई डिबेट शुरू हो गई है कि जिन की शादी 2 डिबेट शुरू हुई है। एक कि जिन की वाक़ई शादी हो सकती है इंसान से, और दूसरी ये कि जिन के पर होते हैं क्या? हाँ, ये मैंने भी देखा ड हाँ, डिबेट हो रही थी बल्कि जी। सैयद नबील से नादिया ने पूछा भी, हुँ, तो उन्होंने बोला कि अ, मैं भी कमिट नहीं करूँगा। हुँ, उन्होंने भी बोला और मैं भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि इसका भी सस्पेंस बहुत सारा है, हुँ, जो हुँ, हम हुँ, नहीं बोलना चाह रहे। लेकिन हाँ, बातें हुई हैं कि हो सकती है, कोई कह रहा है नहीं हो सकती, कोई कह रहा हुँ, है कि हो सकती है, अच्छा नहीं समझा जाता, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, हुँ, हुँ, इसमें जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सैफी भाई ने पर्सनली मैं जानता हूँ, इतनी रिसर्च की है ना कि आप सोच नहीं सकते। मतलब आउट ऑफ द वे जाके रिसर्च की है। ऐसे-ऐसे लोग जिनको वो जानते थे, उनको वो फ़ोन करते थे, उनसे पूछते थे कि हुँ, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है? कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनकी भी समझ में होता है ना कि आप हुँ, ये ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। हुँ, क्योंकि हम बड़ी थिन लाइन पे थे। सी बड़ी अच्छी बात कर रहा हूँ मैं, हम लोग ने जी, पूरी जी, शूट बड़ी थिन लाइन पे किया है। ज़रा से ओके, ऊपर गए तो क्रिंज, हुँ, ज़रा से नीचे गए तो ठुस। कोई भी ऐसी बात जो अल्लाह ना करे कोई बुरी हो जाती, हुँ, ब्लैशमी हो जाती, क्योंकि या बहुत सारी जगह पे 100%, हमने और वहाँ ज़िक्र किया है। पाकिस्तान में तो बहुत फिर तो डेंजरस हो वो जाता है डर मामला। लगा रहता है ना कि आपसे कोई गलत बात ना निकल जाए, हुँ, कोई इस चीज़ को तावीज़ को लेके कोई गलत या इंप्रेशन ना ले ले। हुँ, हुँ, तो वो सैफी भाई ने पूरी रिसर्च करके और जब वो कन्फर्म होते थे किसी चीज़ पे, फिर वो सीन करवाते थे। फिर मतलब हाँ, ऐसा भी हुआ कि 1-2 जगह पे जो मैं अभी नहीं बता सकता, हुँ, जो एंड में आप देखेंगे, 1-2 जगह पे कहीं वो था डाउट था कि हो सकता है ये गलत बात हो, तो वो शूट हमने नहीं की थी। हमने 1 दिन का गैप लिया था कि हम ओके, शूट नहीं करते। वो सीन उसी वक़्त शूट हो सकता था या 2 दिन बाद शूट हो सकता था। तो हमने ओके, उस दिन शूट नहीं किया और हमने ये कहा कि इंतज़ार करते, वो कन्फर्म हो जाए, फिर करेंगे। फिर करेंगे। हमने कहा ठीक है, ओके और फिर भी जब कन्फर्म हुई तो फिर वो उन्होंने किया। तो इसका मतलब वो पूरा रिसर्च करते थे हाँ, और हाँ, इसीलिए अब तक कोई चीज़ नहीं हुई और जो कुछ भी है वो रिसर्च है। अच्छा अब पर है, पर हुँ, नहीं है, अब फैंटेसी में भी तो आए हैं ना। अलिफ हुँ, लैला में हुँ, थोड़ी कारपेट उड़ता था। हुँ, अगर कारपेट उड़ता है तो रियलिटी में तो नहीं उड़ता है ना। हुँ, लेकिन आपको कॉमेडी में और इस फ़िक्शंस में कुछ हुँ, मार्जिन मिल जाते हैं। हुँ, ओके, अगर पर है, वो अच्छे लग रहे थे। मतलब ये ब छोड़ देंगे पर है, नहीं है। लेकिन वो हाँ, मुझे हाँ, तो अच्छा लगा। मैं या खुद हैरान हो गया। मैंने कहा ओह माय गॉड! वो पर्दे के साथ आया है हुँ, जासिम। हुँ, वो विजुअली इतना अच्छा आया कि हम इस डिबेट में गए नहीं। हुँ, लोग भी ज़्यादातर कुछ गए कि यार पर है, नहीं है, नहीं छोड़ो। लेकिन बड़े अच्छे लगे। मतलब मैं खुद भी हैरान हो गया था, मुझे नहीं पता था कि ये पर लगे हुए आएँगे, ना हमने सोचा हुआ था। ये इन्होंने सैफी भाई ने बाद में सब विजुअल इफ़ेक्ट जो है, वो सारे बाद में ये सारे हमारे लिए सरप्राइज़ है। मतलब अगर हम फ़ॉलो कर रहे हैं तो ये हमारे लिए भी सरप्राइज़ है कि ये क्या है। लेकिन वो जो अपर वाली बात तो फ़िक्शन में आप डाल सकते हैं ना, अब सुपरमैन कभी नहीं, एक्चुअली इस तरह की इट कैन आल्सो बी रियल, वी डोंट नो, बिकॉज़ इस बात की इतनी डिबेट शुरू हो गई है, लोगों ने हदीस करना शुरू कर दिया कि हदीस में तो है कि जिन उड़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उनके पर होते हैं या नहीं है। अगर उड़ सकते हैं तो हाँ, पर होंगे, वही फ़िक्शन में हाँ, आपने पर तो लगा वी डोंट दिए। नो, हाँ, सो ये कुछ भी लाइक नहीं अगर वो इधर से हाँ, उधर जा रहे हैं, तो वो तो हाँ, ये भी नहीं हो सकता कि वो उसको लेके वो उधर चले गई, हुँ, दूसरे हुँ। शहर चले गई या इलाहाबाद आ गई या जो भी है। तो वो कुछ हमें फ़िक्शन का भी मार्जिन लेना पड़ेगा। वो तो बिल्कुल लेकिन क्रिएटिव लाइसेंस तो लेकिन ज़रूरी है। इन द एंड आपको स्टोरी एक प्यारी-सी जगह पे लेके जा रही है, फैंटेसी में लेके जा रही है। आप उस दुनिया में चले जाते हैं और फिर जब आप 9 बजे ड्रामा खत्म होता है, तो फिर आप वापस बाहर आ जाते हैं। रियलिटी में हाँ, सो रियलिटी में आ जाते हैं। दैट्स द थिंग, जब ये खत्म होगा
अच्छा है, जितने लोग उस बात करेंगे हमारे लिए अच्छा है। वही तो मैं कह रही हूँ, इस ड्रामे का इम्पैक्ट इतना है कि पीपल आर राइट ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट कि और अच्छा ये वाक़ई हो आप नोट सकता है, करें हर वाक़ई नहीं एपिसोड है। कोई सवाल छोड़ जाती है। बिल्कुल। मतलब अगर वो इंक ऐसी इस्तेमाल की, कितनी रिसर्च की है सफ़ी भाई ने, कि उस ज़माने की इंक के वही अल्फ़ाज़ कहने, इनके नाम भी हुँ, याद नहीं हो रहे थे उनको तो। रुमैसा से बेचारी से वो हुँ, बुलवाए थे। तो वो उन्होंने रिसर्च करके कि वो उस वक़्त ये इंक आती थी, पहली जिस तरीके से बनाई है, हम सोचते रहते हैं मतलब आप भी सोचते होंगे या जो व्यूअर्स हुँ, होते हैं, जो फ़ॉलो कर रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं सोचते होंगे यार पहेली है, अच्छा ऐसी पहेली भी नहीं है जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है, हुँ, हुँ, साथ में ही हल करनी है। तो वो इंटरेस्टिंग लेवल हर एपिसोड छोड़ देता है कुछ ना कुछ। 100% और या जो सबसे खूबसूरत बात है और मेरा ख़्याल है, मैं एक इतनी छोटी-सी चीज़ कर रहा हूँ, इतनी मज़े की चीज़ होती है, मेरे पास स्क्रिप्ट है ना पूरा। जी, तो अच्छा जब मैं फ़ॉलो कर रहा था, मैंने कहा यार फ्रीज़ भी नहीं छेड़े, स्क्रिप्ट के फ्रीज़ इस्तेमाल किए। मतलब होता ये है कि आप स्क्रिप्ट का फ्रीज़ अलग होता है और ड्रामा जब ऑन एयर होता है एडिट के बाद, तो उसके हुँ। फ्रीज़ अलग होते हैं टाइमिंग के हिसाब से ना। फ्रेज़ क्या मतलब जो होते हैं? फ्रीज़ होता है लास्ट शॉट, एपिसोड का ओह! लास्ट ओके, शॉट, ओके, फ्रीज़ शॉट। ओके, तो ऐसा बहुत कम होता है कि स्क्रिप्ट के मुताबिक फ्रीज़ शॉट लगते हैं। ओके। ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन इस ड्रामे में मैं इतना हैरान हुआ कि जो फ्रीज़ शॉट है, वही लगे इसकी वजह इसका मतलब ये कि नेटिंग इतनी मज़बूती से हुई है कि इधर-उधर हुँ, जा ही नहीं सकता ड्रामा। नो, तो वो 26 एपिसोड जब अब ये देखें मेहनत करके ये पेपर बिल्कुल। चीज़ें अब ये आजकल के भी लोग करें तो इतना अच्छा है ना। अब वो स्क्रिप्ट ऐसा है कि अभी भी आप मुझे कहें ना 22वीं एपिसोड का कौन-सा सीन है तो मुझे याद है। तो आप अंदाज़ा करें कि सबकी कितनी मेहनत होती थी। नहीं है, और 26 एपिसोड की स्क्रिप्ट को 40 तक ना लेना बहुत अनयूजुअल है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हो जाता है। तो हो जाता 26 है, बिल्कुल हो एपिसोड्स को जाता लेके है 26 ही बताना, ये और आई होप कि इसको भी ये ले जा ट्रेंड सकते थे। चल जाए। नो प्लीज़, इसको भी आप ले लोगों ने जा बहुत सकते अच्छा थे। किया। हाँ, बट फिर ऑडियंस बोर हो जाती और फिर हम बोलते कि ये क्यों किया आपने? अच्छी खासी जा भाई रही थी। मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, मुझे एक भी एपिसोड ने बोर नहीं किया। मुझे शायद इसलिए भी मैं वो एडवांटेज ले रहा हूँ कि मैं उस चीज़ का हुँ, हिस्सा हूँ, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। लेकिन एज़ अ व्यूअर भी मैं देखूँ तो मुझे किसी एपिसोड ने जो है, मैं जिसमें नहीं था, उसने भी मुझे ऐसा नहीं छोड़ा कि यार ये क्या हुआ? हुँ। मुझे बड़ा मज़ा आया। बाकी अल्लाह का शुक्र है लोग भी पसंद कर रहे हैं, नो, नो, मैं भी इट्स अ हिट। पसंद कर रहा हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच इरफान भाई, एंड आपका शुक्रिया, होपफुली गलीचा पॉडकास्ट का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे थैंक इज़्ज़त यू, दी और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी यहाँ आने की। थैंक यू।